So hello guys, welcome back to GameFest podcast. Today's episode number 7. एपिसोड पता नहीं क्योंकि अभी आगे पीछे हो रहा है सब कुछ, शूट कभी हो रहा है, पोस्ट राइट वो बहुत अभी अपन VGT वगैरह आ गया, एकदम कंफ्यूज हो गया रखा है हमने. हाँ, so today we have Anish Bendre with us. He is actually our common friend and हम लोग का ऐसा क्रिकेट से ही जानकारी हुआ है एक दूसरे से. And he actually works for the social media team of Indian hockey team, Puneri Paltan, Pro Kabaddi League team and Patna Pirates, Pro Kabaddi League Patna team. Pirates. So Indian hockey team plus 2 Pro Kabaddi teams. Yes, and थोड़े और भी कभी-कभी किए हैं, like for example at times I've worked for Rajasthan Royals a little bit, Punjab Kings के लिए थोड़ा बहुत काम किया है. So yeah, different sports, but yeah, in general sports में काफी interested है, so social media and sports का अच्छा combination है I feel, and उसी में काम करने को इंटरेस्ट आता है. So social media एज आपका एग्जैक्टली वर्क क्या रहता है? ओके, सो बेसिकली अब देखो कि फॉर एग्जांपल तुम जो लेट्स से मुंबई इंडियंस का इंस्टाग्राम पेज देखते हो, सो इंस्टाग्राम पेज पे अगर तुम देखते हो, यू सी अ कंटेंट पीस, आपने कोई एक रील देख लिया, कोई पोस्ट देख लिया विच यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. अब उसके पीछे बहुत बार थॉट्स भी लगते हैं कि क्या होगा, कैसे डालेंगे, हाउ इट विल अपील टू द पीपल. जैसे फैंस है, हम किस पैरामीटर पे उसको देख रहे हैं, एंगेजमेंट के लिए हम देख रहे हैं या इसके व्यूज बढ़ाने के लिए देख रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक स्मॉल वीडियो, जैसे कि इफ यू रिमेंबर आईपीएल के टाइम पे सूर्य कुमार यादव का काफी सारा वीडियोस आता था कि जिसमें वो सिर्फ नहीं डायलॉग बोल रहा है वगैरह वैसा कुछ. सो दैट्स फॉर एंगेजमेंट. अब सोशल मीडिया वही होता है कि बेसिकली एक ब्रांड को कैसा नैरेटिव दूंगे तुम. एक नैरेटिव आप उनका फील्ड पे देखते हो, एक नैरेटिव आप उनका सोशल मीडिया पे देखते हो. आज सबसे क्लासिक एग्जांपल आई कैन गिव यू इज आरसीबी, द मोस्ट followed social media sports brand, not just in India, anywhere in the world. There is a reason for it. वो लोग इतने साल से जीते नहीं. यूज से कि यार नहीं सिर्फ जीती हुई टीम्स या फिर विनिंग टीम्स ओनली विल बी ऑलवेज डोमिनेंट, बट ऐसा नहीं है. आरसीबी की केस में वो नहीं है. उनका इतना बड़ा डिजिटल फैन बेस है कि even if they lose they'll get a lot of comments, even if they win they'll get a lot of comments. So इस सारे के पीछे स्ट्रैटेजी क्या होता है, कैसे you can become a very good brand on social media is something that I try to work on. हर बार कुछ ना कुछ नया आता है. कभी किसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप करना पड़ता है, कभी कोई इनिशिएटिव लेके आओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रास रूट लेवल पे कोई कंपटीशन रख लो जिस पे आप लोकल प्लेयर्स को बुला रहे हो एंड ऑल दैट, एंड उनकी स्काउटिंग करोगे वगैरह वगैरह. दोज आर ऑल पॉसिबल नाउ ऑन सोशल मीडिया. एंड सोशल मीडिया में सबसे एक क्रूशियल फैक्टर ये कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आप कहीं पे भी जाओ, लाइक राइट फ्रॉम इधर जो कोई एक मुंबई में रह रहा है एंड लेट्स से कोई एक स्मॉल रिमोट टाउन इन इंडिया, उसके पास भी फोन में है, इंस्टाग्राम देखता है वो, यूट्यूब देखता है वो, तो यू कैन रीच आउट टू देम एंड उनको एक एवेन्यू भी मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, ओके ये इधर अवेलेबल है. लाइक लेट्स से कल किसी का ड्रीम होगा कि है ना आई वांट टू प्ले फॉर मुंबई इंडियंस लेट्स से, बट वो कैसे अप्रोच करेगा, हाउ विल दे अप्रोच इट. सो सोशल मीडिया एक अभी एक अप्रोच बन गया है कि भाई आप यहाँ से अपना टैलेंट दिखाओ. मे बी वो लोग कभी ऐसा ही पूछते रहेंगे कि है ना कोई आपका एक सेशन कुछ प्रैक्टिस का वगैरह कुछ डालो, हम देखेंगे, हम चेक करेंगे उसके ऊपर, अगर आपका टैलेंट अच्छा लगा हम आपको बुलाएंगे. सो ऑल दीज एवेन्यूज आर पॉसिबल नाउ विद सोशल मीडिया एंड आई थिंक पिछले कुछ सालों में लाइक लेट्स से लास्ट 7-8 ईयर्स में इतना ज्यादा बूम हुआ है विद सोशल मीडिया कि अब हर एक ब्रांड को चाहिए कि हमारा एक प्रेजेंस रहे स्पोर्ट्स ब्रांड का. फिर वो आईपीएल की टीम हो, प्रो कबड्डी लीग की टीम हो या इवन हॉकी हो. हॉकी आई विल से अ वेरी इंटरेस्टिंग केस इन इंडिया. आई डोंट नो आप में से कितने लोग हॉकी के फैंस हो, बट एज यू नो इट्स आवर नेशनल स्पोर्ट एंड सबको आई मीन फॉलो तो करना ही चाहिए, बट इट्स अ वेरी इंट्रिगिंग स्टोरी फॉर देम बिकॉज हॉकी के फैंस काफी सारे हैं बट खुल के सामने नहीं आते कि है ना. अरे क्योंकि आई गेट दैट कि इंडिया में एक ऐसा कल्चर अभी एक आ रहा है कि जिधर इफ यू आर विनिंग देन ओनली इट मैटर्स. अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए खेल रहे हो तो इट डजंट मैटर. बट फॉर्चुनेटली लास्ट 1-2 साल में इंडियन हॉकी टीम का परफॉर्मेंस भी बहुत अप हुआ है विद द काइंड ऑफ प्ले दैट दे आर शोइंग, बोथ मेंस टीम एंड वुमेन्स टीम. सो आई फील कि वो एक सोशल मीडिया उस चीज को भी एक बहुत अच्छा राइज देगा. इट विल रीच आउट टू मोर पीपल जिन लोगों को अवेयर नहीं है कि अपनी टीम में कौन प्लेयर्स खेलते हैं. लाइक आई से ना कि तुम लोग में से भी आई डोंट नो बट मोस्टली पीपल विल नो लाइक 3 to 4 प्लेयर्स ऑफ हॉकी टीम. सरपंच साहब, यस ऑफ कोर्स. By the way, he became a legend during this Olympics only because he was the top scorer and
एक पर्सनालिटी लाता है वो. सो आई हैव मेट हिम इन पर्सन, आई हैव हैड इंटरेक्शंस विद हिम, आई हैव हैड अ इंटरव्यू विद हिम. वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी हम्बल, एंड लगेगा नहीं कि इंडियन कैप्टन है. लाइक यू नो एक फीलिंग आता है कभी कि है ना, अरे यार ये बंदा तो मतलब थोड़ा रहेगा इसमें ईगो, यार ईगो एटीट्यूड रहेगा थोड़ा. इतना बड़ा प्लेयर है, इंडिया कैप्टन कर रहा है, ओलंपिक्स खेलने जा रहा है, एंड इट वाज हिज सेकंड ओलंपिक. सो ऑफ कोर्स एक लगता है यार कि यार ये बंदा कैसे रहेगा इससे बात करने के लिए, सवाल पूछने के लिए. ही वॉज सो हम्बल. हम लोग सो बेसिकली हम लोग उनके कैंप में पहुंचे थे उनसे इंटरव्यूज वगैरह लेने के लिए, एंड अदर प्लेयर्स वर लाइक लिटरली शाय कि ना अरे भाई क्या बात करे यार, हमको नहीं पता, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको उतना लाइमलाइट भी नहीं मिलता है. फॉर एक्सेप्ट लाइक कुछ प्लेयर्स रहेंगे, सीनियर प्लेयर्स है जिनको पब्लिकेशंस या मीडिया वगैरह कैप्चर करती है, बट छोटे प्लेयर्स है या फिर जो यंग प्लेयर्स है जो अभी टीम में आ रहे हैं, उनको नहीं इतना मिलता, तो दे डोंट नो कि व्हाट टू से, कैसे बात करें. ये बंदा सुबह 7 बजे उठ के सबको बुलाया अपने रूम से, बोला ये लोग आए हैं, तुम लोग का इंटरव्यू लेने वाले हैं ओलंपिक के पहले, बताओ जो तुम्हारे दिल में है, जैसा तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उस सब के बारे में बताओ. एंड उसके बाद खुद भी जब इंटरव्यू के लिए आया, ही वाज लाइक वेरी काइंड इनफ, भाई सब कुछ खाया पिया आपने बराबर, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल गोइंग ऑन, सब बराबर है. ही सैट विद अस 20 मिनट्स में उसने अपना इंटरव्यू दिया, एंड इतने इंसाइटफुल बातें की कि यूर लाइक कि भाई आपका ही पहले करना चाहिए था, 1 घंटा आपके साथ ही कर लेते. सो उनके साथ तो ये सारा काफी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इंडियन हॉकी टीम के साथ. एंड ये सरपंच का जो स्टोरी बोल रहा था मैं, सो सरपंच के साथ ऐसे था कि जब अपना ओलंपिक्स चल रहा था, सो यू मस्ट हैव ऑल हर्ड दिस गाय सुनील तनेजा, ही इज अ वेरी गुड कमेंटेटर एंड ऑल दैट. सो उनका बड़ा देसी स्टाइल है बोलने का, तो उन्होंने एक बार बस ऐसे ही, he was of course in his गेम प्ले एंड बहुत अच्छा खेल रहे थे एंड ऑल, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो एकदम सरपंच जैसे खेल रहे हैं. सरपंच मतलब क्या है, हेड ऑफ द विलेज, राइट. सो ये है, ये लीड कर रहा है पूरी टीम को, सारे यंगस्टर्स को लेके चल रहा है, सीनियर्स को साथ में लेके चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स इंडिया के लिए अच्छा खेल रहा है. तो गॉट हिम द नेम, एंड देन फिर हमने भी उसको थोड़ा सोशल मीडिया पे आग लगा दी कि हाँ भाई सरपंच साहब. तो देन नाउ उसके साथ वो नाम जुड़ गया है, एंड आई थिंक वेरी वेल सूटेड फॉर हिम, द पर्सनैलिटी दैट ही इज जैसे है, वेरी वेल सूटेड. वो तुम लोगों ने कॉल दिखा था मोदी ने किया था आफ्टर विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल, तो ही आल्सो एड्रेस्ड हिम बाय कॉलिंग सरपंच साहब. सो वो बहुत बूम हुआ था उस टाइम. एंड दिस आई टेल यू कि मतलब पहले होता था कि हम लोग न्यूज़ चैनल पे ऐसा कुछ न्यूज़ देखते तब वो न्यूज़ पॉपुलर होता था, बट दिस वाज डिजिटल फर्स्ट, कि डिजिटली उनका ऐसा नाम आया, कमेंट्री में एक बार सुना किसी ने, हमने पोस्ट कर दिए, लोगों ने बुलाना चालू कर दिया, नाउ इट्स देन. सो नाउ एवरीवन गॉट हुक्ड टू इट कि ना हाँ यार कुछ मतलब वो एक आई डोंट नो, वो सरपंच साहब है ना, एक देसी टच लेके आया जो इंडिया में एक्चुअली हॉकी के लिए जरूरत थी, राइट, टू रीच आउट टू मोर पीपल. सो या ऐसा निकनेम की तरह बैठ गया उनके लिए. हाँ एकदम परफेक्ट. हिटमैन रोहित शर्मा, या किंग कोहली, सरपंच यार बॉब्जी है वो, बॉब्जी द किंग है वो. बड़ी तो हॉकी का आई थिंक लास्ट टोक्यो में अगेन वी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल, एंड दिस टाइम अराउंड आल्सो आई थिंक अपना थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा हो सकता था. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फाइनल में जाए, बट अगेन वी लॉस्ट टू जर्मनी. I'll kid you not, but सिर्फ आप ही नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया फाइनल्स तक तो जाएगी, बिकॉज जो टीम फॉर्म हुई थी एंड जैसा स्क्वाड लेके गए थे. ऑफ कोर्स ओलंपिक्स में काफी लिमिटेड स्क्वाड होता है, 15 मेंबर का स्क्वाड ही हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही गोलकीपर. एंड हॉकी ऐसा डायनामिक स्पोर्ट है कि जिसमें रोलिंग सब्स्टिट्यूट्स कंटिन्यूअसली चालू रहते हैं. सो एट टाइम्स फॉर 60 मिनट्स, अब 60 मिनट्स का गेम हो चुका है, सो 60 मिनट्स में you need to keep on substituting, keep on changing, and जो जर्नी रही है इंडियन टीम की, आई मीन मैंने तो उसको फर्स्ट हैंड देखा था, एंड a lot of Indians also watched it. Started with न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड is always tough, competitive, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं वैसे हॉकी में भी है वो लोग. So always tough, competitive, not easy to win. डिफेंस उनका काफी स्ट्रांग रहता है हमेशा, but we managed that win. वही अगेन सरपंच साहब came into the foray, लास्ट मिनट पे पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट कर दिया, got the win, 3-2 win, हम लोग जीते. नेक्स्ट अप वाज अ टफ वन, बिकॉज अगर आप देखोगे लाइक अगर ग्लोबल हॉकी में या ग्लोबल स्पोर्ट्स में भी अगर आप देखोगे, अर्जेंटीना यू विल ऑलवेज फाइंड इन टीम स्पोर्ट्स, लाइक फुटबॉल में देखो आप, एंड हॉकी में भी. सो हॉकी में आल्सो दे हैव अ वेरी गुड टीम. इवन ऑस्ट्रेलिया, राइट? इवन ऑस्ट्रेलिया इज तो ऑफ कोर्स, सो उधर आता हूं मैं, सो वी प्लेड ऑस्ट्रेलिया, आई विल कम टू दैट. बट अर्जेंटीना थी, सो अर्जेंटीना अगेन वाज अ वेरी टफ टाई फॉर अस, जिसमें आई वोंट से वी वर फेवरेट्स,
बट वी वर लाइक 50-50 के ना, हाँ पता नहीं जीत सकते, इनके साथ नहीं जीत सकते. दे आर ऑल्सो लाइक ऑलवेज इन द टॉप 5 टीम्स रैंक्ड इन मेंस हॉकी. सो उधर भी एक अच्छा रिजल्ट आया. हम लोग, फॉर अस दैट टाई वाज गुड इनफ. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेकंड मैच ऑफ द ओलंपिक्स टाई चलेगा हमको, बिकॉज आगे वाले और टफ गेम्स आने वाले थे. सो एक टाई अच्छा था. सो एक टाई एक जीते. नेक्स्ट गेम वाज बेल्जियम. नाउ बेल्जियम इज द पावर हाउस ऑफ हॉकी राइट नाउ. अगर आप देखोगे वर्ल्ड हॉकी में देयर आर ओनली few यूरोपियन टीम्स व्हिच डोमिनेट राइट नाउ हॉकी. सो उसमें आप बेल्जियम पकड़ लो, नेदरलैंड्स पकड़ लो, इंग्लैंड इज रियली गुड इन हॉकी अगेन, एंड डिड आई से नेदरलैंड्स? हाँ, नेदरलैंड्स मैंने बोला. जर्मनी. सो दीज आर लाइक 4-5 टीम्स व्हिच आर ऑलवेज डोमिनेटिंग इन हॉकी. सो बेल्जियम के साथ टफ लॉस थी, बट ठीक है. उस गेम में भी वी टुक द लीड. Again a very young promising striker, Abhishek. He is right now the second highest player in Hockey India League. So अच्छा प्लेयर है, काफी अच्छा फॉरवर्ड है, एंड फियरलेस खेलता है. सो उसने हमको एक लीड दिला दी, बट ऑफ कोर्स बेल्जियंस वर अ लिटिल बेटर देन अस इन दैट गेम. 2-1 हम उस गेम को हार गए. देन इट वाज आयरलैंड. वी कंसिडर्ड कि हाँ ठीक है चलो इनको हरा सकते हैं हम लोग, बट इट वॉज गोइंग टू बी टफ. ओलंपिक्स में कोई गेम इजी नहीं होता. सो अगेन उसमें भी अगेन द परफॉर्मेंस, हरमनप्रीत का परफॉर्मेंस वाज रियली गुड. 2-0 हम लोग उसमें जीत. नाउ इट वाज द बिग गेम. अब ऑस्ट्रेलिया थी. ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडियन हॉकी टीम का बहुत बहुत पुराना नाता रहा है, एंड इट इज वन टीम दैट यू वांट टू बीट. इंडियन हॉकी में आप किसी को भी पूछोगे ना कि यार किसको, कौन सी टीम को हराने को मजा आता है सबसे ज्यादा? ऑस्ट्रेलिया. सेम एज क्रिकेट, बिकॉज दे डोंट गिव अप. लास्ट मिनट तक खेलेंगे, भले ही वो लोग 2 गोल पीछे रहे, वो लोग लास्ट मिनट तक जाएंगे. एंड दैट यू नो विद ऑस्ट्रेलिया, यू नो. एंड वो गेम जो इंडियन टीम खेली, इट वाज द बेस्ट हॉकी इन द लास्ट फ्यू इयर्स दैट एटलीस्ट आई सॉ. जैसा टीम खेली, जो बॉन्डिंग था, जैसा गेम प्ले हुआ, काउंटर अटैक्स किए काफी सारे, एंड उनके डिफेंस को प्रॉपरली हिला दिया था. सो दैट वाज लाइक अ रियली गुड विन दैट वी वन, एंड आई थिंक इट वाज 2-1 और समथिंग ऐसा कुछ था. सो वो एक गेम हुआ. नाउ और उसके पीछे हिस्ट्री भी थी. सो इंडिया वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 50 odd years in Olympics. So it was that big. And सारे प्लेयर्स में भी ऑफ कोर्स था यार वो कि यार हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. इट्स नॉट एन इजी थिंग. एंड इसके पीछे एक बैक स्टोरी भी थी कि जस्ट बिफोर द ओलंपिक्स इंडिया वेंट फॉर एन ऑस्ट्रेलिया टूर. 5 मैचेस का टूर था. दे वर कंप्लीटली आउटप्लेड. 5-0 वो लोग ऑस्ट्रेलिया जीत गए थे, एंड दे स्कोर्ड सम रिडिकुलस नंबर ऑफ गोल्स. लाइक हर एक मैच में 4 गोल्स, 5 गोल्स, 6 गोल्स ऐसे जीत रहे थे वो लोग. आई थिंक कुछ तो 12 गोल भी शायद कुछ. या सो इट वाज लाइक अ वेरी टफ डिफीट फॉर देम. 5-0 आप ऑस्ट्रेलिया जाके हार के आ गए हो, एंड नेक्स्ट अप इज ओलंपिक्स वगैरह, तो प्रेशर तो था ही उनके ऊपर. बट या प्लेयर्स डिड रियली वेल. फिर आता है क्रूशियल गेम कि जिधर अब ऑलमोस्ट अब हम लोग 3 जीते थे, 1 ड्रॉ किया था, 1 हार गए थे. तो वी वर प्लेस्ड वेल इन द ग्रुप. अब हमारा नेक्स्ट था कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ क्वार्टर फाइनल्स. अब अगेन पेरिस में हो रहा था. ऑफ कोर्स देयर वाज अ गुड इंडियन क्राउड देयर, बट ऑफ कोर्स ब्रिटेन को भी सपोर्ट करने के लिए काफी लोग थे. सो एंड ऑफ कोर्स एन ओलंपिक रिकॉर्ड फॉर देम इज रियली गुड. ओलंपिक्स में हमेशा वो लोग अच्छा करते हैं. सो ब्रिटेन के साथ जो गेम हुआ उसमें भी अगेन अ वेरी क्रूशियल थिंग हैपेंड इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ओनली. हमारा जो मेन डिफेंडर रहता है, सो बेसिकली अगर आप देखोगे कि हॉकी में देयर इज अ फॉरवर्ड लाइन, मिडफील्डर्स एंड डिफेंस लाइन. सो ऑलवेज यू सी कि जो डिफेंडर्स रहेंगे वो हमेशा इन डिमांड रहेंगे एंड सबसे बेस्ट प्लेयर्स रहेंगे टीम के. सो ग्रेट ब्रिटेन अगेन टफ कॉम्पिटिटर जैसे मैंने बोला, एंड एज आई टोल्ड यू कि हर एक टीम में ऑफ कोर्स डिफेंस के प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इसमें भी हमारी इंडियन टीम में भी एक जो मेन डिफेंडर है अमित रोहिदास, ही इज योर बॉल स्टॉपर. सो बेसिकली अगर आप पेनल्टी कॉर्नर्स देखे रहेंगे हॉकी में, सो देयर इज लाइक वन रशर हु कम्स द फर्स्ट. जैसे डिफेंस में आप हो तो एक फर्स्ट रशर आता है, तो ही इज आवर फर्स्ट रशर. एंड एट टाइम्स 160 kmph 170 kmph वो स्पीड से बॉल आते हैं. सो उसको रोकने का काम इज अमित रोहिदास का. So of course a crucial player and crucial defender. मैच के 17th या 18th मिनट पे he gets a straight red. Very dubious decision. But ठीक है, अब क्या करेंगे, मिल गया रेड कार्ड तो मिल गया. So we are playing 10 men. अब हॉकी में 10 men is like आप क्रिकेट में खेल रहे हो with 8 players. It's equivalent to that. Because आपको कवर उतना करना पड़ता है ग्राउंड.
and rolling substitutes in there, as I told you before only कि Olympics में there is only 15 member का squad, so you can keep just like 2 to 3 players replace कर सकते हो आप, वैसे ही कर सकते हो. So it was a very big blow. अब उसमें भी हमारे जो मिडफील्ड में so there is this guy मनप्रीत सिंह जो हमारे टोक्यो के जो ओलंपिक्स में कैप्टन थे. He is a part of the midfield, but उस दिन वो आए पीछे डिफेंस में हेल्ड अप किया एक साइड पे हरमनप्रीत, एक साइड पे मनप्रीत, एंड पूरा गेम रोक के रखा उनको. इट वेंट इनटू जो अपना स्ट्रोक्स बोलते हैं एंड फाइनल पेनल्टी शूटआउट में गया. अगेन एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है चलो अगर हमने इधर तक डिफेंड कर लिया है तो ये तो पेनल्टी स्ट्रोक में तो शूटआउट में तो लक पे होता है थोड़ा बहुत, तो जीत जाएंगे. बट नहीं, उसमें भी टफ था. फर्स्ट हरमनप्रीत स्कोर्ड, देन दे स्कोर्ड, इक्वल चल रहा था, एंड देन केम द गॉड ऑफ मॉडर्न इंडियन हॉकी, श्रीजीश. एवरीवन मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम. एंड जो सेव्स किए उन्होंने, वाओ. आई मीन एट द एज दैट ही वाज प्लेइंग, ऑफ कोर्स उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि दिस विल बी माय लास्ट ओलंपिक एंड लास्ट फाइनल थिंग फॉर इंडिया. इतने सालों से उन्होंने गोलकीपिंग की थी एंड ऑल दैट. बट या जो उन्होंने उस दिन में वो कॉन्फिडेंस डाला कि यार जीत सकते हैं हम, इधर से सेमीफाइनल जाएंगे, पक्का जाएंगे. एंड इनफैक्ट काफी लोग कमेंट्री पे भी जो लोग देख रहे थे, जो लोग एकदम पैशनेटली फॉलो कर रहे थे, दे हैड टीयर्स इन देयर आईज बिकॉज ऐसे मोमेंट आना बहुत मुश्किल होता है. 4 साल के बाद ओलंपिक्स आता है एंड उसमें भी आप इतना क्लोज आके अगर बाहर जाते हो तो फिर इट फील्स यू हैव दैट फीलिंग कि ना डिजेक्टेड लग रहा है थोड़ा, अब जीतना चाहिए था इधर से, तो सो वो जीत गए. देन वाज द क्रूशियल गेम कि अब सेमीफाइनल है एंड जर्मनी थी. जर्मनी इज ऑलवेज कि मतलब एज मी एटलीस्ट एज अ हॉकी फैन आई विल फील कि ना जर्मनी नहीं खेलना है यार, बाकी कोई भी चलेंगे. बिकॉज आई डोंट नो यार, उनके गेम में कुछ ऐसा है कि आपका गेम कितना भी अच्छा हो, आप काउंटर अटैक पे कितने भी अच्छे हो, बट दे विल समहाउ फाइंड द वे कि ना जीत जाएंगे. आपको थका देंगे पूरा गेम, आपको 60 मिनट्स में एक 45-50 मिनट्स आपको थका देंगे, भगाएंगे आपको बॉल के पीछे, एंड देन लास्ट 10 मिनट में अपना अटैक करेंगे एंड गोल कर देंगे. एंड वही किया. सो अगेन जर्मनी के अगेंस्ट भी गेम में हम लीड पे गए, उन्होंने इक्वलाइज किया, फिर हम लीड पे गए, फिर लास्ट के 10 मिनट के पहले जस्ट उन्होंने एक गोल किया था. अब था चांस कि वही वापस करे कि 10 मिनट डिफेंड करो, शूटआउट में जाओ, शूटआउट में जीतने का चांस है, एंड ऑफ कोर्स जीतेंगे तो सीधा गोल्ड या सिल्वर. सो हुआ डिफेंस के में गए, बट जर्मनी वेर लिटिल ओवरपावरिंग. सो लास्ट आई थिंक 7 मिनट बचे थे, 8 मिनट बचे थे, तब जीत गए वो लोग. सो इट वाज लाइक अ रियली गुड जर्नी फॉर इंडियन हॉकी टीम. काफी कुछ सीखा उन्होंने. सेकंड कंसेक्यूटिव ब्रॉन्ज मेडल जीता. ऑफ कोर्स वो ब्रॉन्ज मेडल वाला मैच स्पेन के अगेंस्ट जीते थे, वो भी अच्छी कन्विंसिंगली जीते थे. बट एक ओवरऑल अगर जर्नी देखोगे तो ये साल में इंडियन हॉकी टीम का जो राइज हुआ है, मेंस हॉकी टीम का एटलीस्ट, इट्स इनक्रेडिबल. मतलब जिस हिसाब से उन्होंने अपना गेम डेवलप किया है, ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज अ लॉट टू द कोच एज वेल, क्रेग फुलटन. इंडियंस ने काफी सारा टाइम ट्राई किया इंडियन कोचेस के साथ, काफी सारे डिफरेंट फॉरेन कोचेस के साथ भी ट्राई किया, बट क्रेग फुलटन आई थिंक दे हैव गॉट अ रियली गुड मैन ऑफ द जॉब. एक बहुत अच्छा टीम प्लेयर है वो, एंड मैनेज करने आता है उसको, काफी सारे प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को, सीनियर्स को. ऑफ कोर्स इनके भी टीम में होते हैं सीनियर जूनियर्स का, सारी नेशनल टीम्स में आप देखोगे कि सीनियर जूनियर्स का रहता है, बट दिस गाय इज लाइक रियली गुड इन मैनेजिंग ऑल ऑफ देम. सो एक अच्छा कोच मिला है, एंड नाउ ऑफ कोर्स द विजन इज LA28, जिधर वी एक्सपेक्ट द इंडियन टीम विल डू गुड, एंड both not just men's team, the women's team as well. Women's team also they had a very roller coaster year this year. स्टार्ट हुआ था उनका ओलंपिक क्वालिफायर्स के साथ, इंडिया में ही होते, एंड ऑफ कोर्स आई गेस यू माइट नो कि इंडिया इज राइट नाउ द हब फॉर हॉकी ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपको कोई भी बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं, लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप हुआ था, 23 भुवनेश्वर में हुआ था. सो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है with respect to कि हॉकी की फैसिलिटीज का. Odisha government is Odisha government is the principal sponsor for men's hockey team, and they are sponsors till 2036. 36 years. They have given a long time commitment to that. And of course काफी सारे players भी वहाँ से आते हैं. So just as I spoke, अमित रोहिदास वगैरह, वो लोग वहीं से आते हैं, वही बेल्ट से आते हैं. And our current Hockey India president as well, Dilip Tirki sir, he is also from Odisha. So yeah, Odisha में काफी अच्छा है, but apart from that there is also Jharkhand has turned out to be really good. रांची में भी ग्राउंड जो एक अच्छा बना है वो एक अच्छा है, राउरकेला में अच्छा ग्राउंड है, एंड रिसेंटली अब बिहार में भी किया था राजगीर में. एस्ट्रोटर्फ तो ऑफ कोर्स बनाया था, बट सो ऑफ कोर्स उसमें एक
एक ग्लोबल लेवल का आपको ये मिलना चाहिए ना कि ऑफिशियल कि हाँ इस पे खेल सकते हैं आप, ये इस ग्राउंड पे आप इंटरनेशनल मैचेस खेल सकते हो, सर्टिफिकेट वो उसको मिला। एंड दे सक्सेसफुली होस्टेड दिस ईयर्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। मेंस जीते, हमारे मेंस टीम तो जीती, वुमेन्स टीम भी जीती, सो इट वाज लाइक 2 weeks ago only वुमेन्स टीम जीती, काफी अच्छा चाइना के अगेंस्ट जो, एंड माइंड यू चाइना वाज द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स दिस ईयर, सो बीटिंग दैट टीम वाज लाइक अ रियली गुड अचीवमेंट। एंड उसमें भी अभी एक बड़ी स्टार आ रही है, अपकमिंग नहीं बोल सकते उसको, आई मीन शी इज देयर फॉर लास्ट 2-3 years, बट दीपिका एक्सीलेंट स्ट्राइकर, उसने अगेन ये वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी में शी हैड दैट रिकॉर्ड, आई थिंक शी स्कोर्ड 11 or 12 goals in the entire tournament 6 games में, ब्रिलियंट गोल स्कोरर, काफी अच्छी स्पेस है, काफी अच्छी एजिलिटी है, डोमिनेटिंग प्लेयर है, सामने वाले को मतलब सामना डिफेंस जब आता है उसकी तरफ तो दे फील फियर कि हाँ यार ये स्ट्राइक कर सकती है काफी अच्छा। सो या रियली गुड थिंग। एंड उन्होंने काफी एक यंग कैप्टन को भी रखा है ये टाइम वुमेन्स टीम में, काफी सालों से सविता पुनिया वाज द कैप्टन, गोलकीपर वाज द कैप्टन, शी इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द टीम, बट उन्होंने ये टाइम एक पंट लिया था विद सलीमा टेटे, मिडफील्डर, वेरी गुड प्लेयर अगेन, 22 years old, but she's Indian captain now. So yeah, I think hockey in India is growing right now, going to a positive stage, and I feel उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए यंगस्टर्स की, ऑफ कोर्स यंगस्टर्स ही हैं जो स्पोर्ट्स को थोड़ा और प्रमोट कर सकते हैं, एंड चैनल्स लाइक योर्स एंड अदर्स विल डेफिनेटली help them a lot ki getting more viewers to the hockey matches and all that. Of course. So yeah, future looks bright at this point of time. Let's see how it goes. एंड इस साल काफ़ी एंगेजमेंट देखने भी मिला, जब ओलंपिक्स में चल रहा था हॉकी का, काफ़ी लोग देख रहे थे और काफ़ी लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस भी था, लाइक यू सेड। Yeah, of course. So I mean not just एक individual हॉकी है ना, कैसे बोलूँ मैं, it's a sport which is like close to your heart. Every Indian will feel it at some point of time कि यार हॉकी टीम जीतनी चाहिए यार। ठीक है, क्रिकेट का अपने को पता है कि क्रिकेट में भी हम लोग ऑफ कोर्स ये साल जीते हैं, लास्ट ईयर जीते हैं हम लोग, बट हॉकी में ऐसा है कि ना यू वांट देम टू विन, सो एवरीवन हैज दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हॉकी। हॉकी हैज दैट हिस्ट्री, मतलब एक टाइम था जब अपन हर साल गोल्ड पे गोल्ड जीत रहे थे ओलंपिक्स में। We have record, मतलब I have a very different opinion on that, but a lot of people would disagree. I feel at that point of time जब इंडिया इतने सारे ओलंपिक मेडल जीती थी, गोल्ड जीती थी, आई एम नॉट सेइंग कि वो टीम बुरी थी या ऐसे नहीं, बट वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वाज द बेस्ट टीम। एंड अगर आप बेस्ट टीम हो तो आपको जीतना बनता ही है। सो इट्स जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, कि जब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटिंग थी क्रिकेट में तो दे वन एवरीथिंग, सो इट वाज सेम फॉर देम। सो हॉकी में भी वैसे ही था, तब यूरोपियन टीम्स का उतना डोमिनेशन नहीं था, यूरोपियन टीम्स उतने बेटर नहीं खेलते थे, एंड ऑफ कोर्स तब तो ग्रास पे खेलते थे। एंड हमारे जो विजर्ड है, हॉकी विजर्ड जिनको बोलते हैं, ध्यानचंद, उन्होंने तो गेम को रेवोल्यूशनाइज ही कर दिया था कि भाई उनका जो स्पीड था, जो उनका स्टिक के साथ गेम करते थे, he was called a magician. So ऐसे ही नहीं बोलते थे, he was really good with that, and of course the highest goal scorer for India. Now Harmanpreet is second, but I don't think so कि वो record तोड़ पाएंगे because it's too big. तो yeah, I feel in that terms I feel कि हॉकी of course वो टाइम पे जब हम इतने सारे जीते थे, I feel कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स इतने नहीं थे, but अभी अगर आप देखोगे तो now Europeans dominated, Australians dominated, Kiwis, as I said, Kiwis are dominating in every game. So yeah, वो एक चीज है, but I feel कि एक राइज आ रहा है। इनफैक्ट I feel कि लास्ट कुछ सालों में हॉकी में इंटरेस्ट वापस आया है लोगों को। काफी सालों तक बीच में एक लल पीरियड आया था जिधर ना हम लोग जीत रहे थे कुछ, ना टीम इतना अच्छा कर रही थी, तो लोगों का भी रिस्पांस कम था, कि लोग भी देखना नहीं पसंद कर रहे थे, सबको इंटरेस्ट नहीं था, बोलते क्या बोरिंग गेम है। अब उन्होंने भी काफी सारे चेंजेस लाए, उसमें 2 हाफ्स को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया, गेम को और फास्ट बना दिया, 15 मिनट्स के क्वार्टर में आप गेम चेंज होते हुए देख सकते हो। सो इनोवेशन ऑफ कोर्स इज द नेसेसिटी ऑफ टाइम। जैसे T20 में आपने देखा कि क्रिकेट का जैसा इवॉल्व हुआ है, आज टेस्ट टीम का स्क्वाड T20 के प्लेयर्स से बनता है एट टाइम्स, सो सेम हो रहा है हॉकी में भी। सूर्य आई फील वो थोड़ा अनफेयर डिसीजन था सूर्य कुमार को सीधा टेस्ट टीम में डाला, बट या दैट वाज देयर, प्लेयर भी नहीं थे वैसे। ठीक है, माय ओपिनियन ऑन हॉकी इज कि जैसे आपने पहले बोला था कि हाउ सरपंच साहब का जो टैगलाइन था, एंड इट गॉट क्वाइट रियली फेमस, मतलब अपने जनरेशन में भी
a lot of people were posting on stories सरपंच साहब. So I think that should happen more. तो कैसा होता है सोशल मीडिया पे जब ग्लैमर मिलता है तो बच्चे देखते हैं भाई हरमनप्रीत है, गोल मुझे भी हरमनप्रीत बनना है, मुझे भी बनना है. तो एट आर मतलब अपने जनरेशन में हाउ पीपल यूज्ड टू थिंक कि भाई कोहली. आई थिंक ऐसा ग्लैमर थोड़ा सोशल मीडिया पे होना चाहिए सो दैट बच्चों में अवेयरनेस है कि हॉकी भी एक तगड़ा स्पोर्ट है एंड दे गेट इनटू दैट स्पोर्ट. ऐसा होना चाहिए. नहीं ऑफ कोर्स ग्रास रूट लेवल पे इनफैक्ट इंडिया आई वाज डिस्कसिंग विद यू बिफोर दिस कि ये साल मेरे को प्रिविलेज मिला कि आई विजिट साई. I feel it's a privilege for anyone to visit Sai. For the viewers who don't know, Sai क्या है एक बार बता दो. Sports Authority of India. So basically जो भी हमारे elite athletes रहते हैं from different sports, not just मतलब क्रिकेट को छोड़ के जो भी अलग sports है, अगर उनको एक common ground मिलता है, एक common venue मिलता है कि जिधर आके वो लोग practice कर सके, अपना पूरा training period निकाल सके, and एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जिसमें सिर्फ स्पोर्ट्स की बातें हो रही है. सो एट टाइम्स कैसे होता है कि हॉकी हो या कोई भी स्पोर्ट हो, नेशनल टीम के लिए जब आते हो तो सारे अलग अलग स्टेट से आते हैं. सो वेयर वुड यू प्रैक्टिस? सो एक कॉमन वेन्यू होना चाहिए. सो दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी. सो इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छा ये किया है. काफी सारे सेंटर्स हैं उनके, बट आई फील द बेस्ट वन इज बैंगलोर. सो बैंगलोर में जो उनका सेंटर था उधर मैं गया था. सो यही हॉकी टीम से ही मिलने को गया था. सो I had the privilege to visit that entire campus and कैसे बहुत बड़ा campus है वो, and you have everything there. Like there are multiple hockey grounds, there are multiple football grounds, there are multiple swimming pools, Olympic size swimming pool. मतलब then there is like a 3-floor gym which is for the athletes and really important. I mean आज आप बोलते हो कि एक modern sport में what is the requirement for an athlete? आपको चाहिए एक अच्छा environment हो, आपके पास सपोर्ट स्टाफ अच्छा हो. सो दे हैव द बेस्ट सपोर्ट स्टाफ देयर. सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं. डाइट इज ऑफ कोर्स क्रिटिकल फॉर एथलीट्स. सो वी वेंट टू देयर मेस एज वेल. जो कैंटीन था उनका, मैंने ऐसा कैंटीन इवन 5 स्टार्स में नहीं देखा है. दे वेर लाइक सो गुड इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट फूड पॉसिबल फॉर द एथलीट्स कि वो लोग किसी भी चीज़ को सफर ना करें. हम लोग तो ऐसा मिड डे कहते हैं कि मतलब मिड वीक गए थे इनफैक्ट कि it was not some special occasion or anything, it was like just a general thing. So उधर general days पे अगर ऐसा हो रहा है तो imagine कि what would they be providing कि अगर specific इनके लिए कुछ करना है. So capable enough, काफ़ी अच्छा setup है उधर का, काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे mentors हैं वहाँ पे जो आपको गाइड करते हैं. Even our कबड्डी टीम जो उधर ही करती है, साई में ही रहती है जब national camps के लिए जाना पड़ता है. And एक काफ़ी अच्छा homely atmosphere भी उन्होंने develop किया because ये प्लेयर्स जो होते हैं ये लोग 6-6 महीने इन कैंप्स में रहते हैं. सो बिफोर एनी इंपॉर्टेंट टूर. सो इनफैक्ट वी मेट देम, दे वर देयर फॉर ऑलरेडी 3 months. 3 months उनके हो चुके थे, घर से बाहर थे, कांटेक्ट में सिर्फ फोन या वीडियो कॉल वगैरह ही कर सकते हैं. कभी कभार अगर कोई आया प्लेयर की फैमिली अगर आती है तो मिल लेते हैं वगैरह बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू गो. सो वही आपको सारा फैसिलिटीज उधर ही मिल जाता है, आप सारे उधर ही करो. नाउ इट्स अपॉन द प्लेयर्स. सो आई वाज डिस्कसिंग विद हिम कि मैं उसको वही बोल रहा था कि नाउ इट्स अपॉन द प्लेयर्स एंड ही वाज आल्सो टेलिंग मी दैट पॉइंट कि प्रकाश पदुकोण ने भी जो पॉइंट बोला था आफ्टर द ओलंपिक्स कि नाउ इट्स अपॉन द प्लेयर्स टू परफॉर्म. वी हैव गिवन देम एवरीथिंग, नाउ इट्स अपॉन द प्लेयर्स टू गिव देयर बेस्ट. एंड आई थिंक दैट इज द करेक्ट वे टू गो फॉरवर्ड. आई मीन वी कांट जस्ट कीप ब्लेमिंग कि ना हाँ हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया या हमारी अथॉरिटीज ने अच्छा नहीं किया. सो वो तो मैंने आंखों देखा देख लिया कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है. They have the best facilities. Now it is upon the players. एक चीज है maybe that we can improve on is sports psychology. That is a critical factor coming across in last few years. काफी टीम्स चाहती हैं कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी रहे उनके साथ ताकि वो जो मेंटल प्रिपरेशन रहे गेम का वो प्रॉपर फ्रेम में रहे. प्लेयर्स डोंट फील कि ना हाँ हमारे ऊपर ही पूरा प्रेशर है. सो होता है of course आप जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो lot of eyes are on you and you feel that pressure, but yeah एक स्पोर्ट्स and I feel वो भी अभी आ रहे हैं. साइम इनफैक्ट हॉकी टीम के साथ तो एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थी, so I know, but बाकी टीम्स के लिए बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी आ रहे हैं. and if we get those results properly I think इंडिया का काफ़ी अच्छा चांस है. I feel 36 Olympics if it happens in India might have a good chance. Like if you look at India's performance at Olympics this year, तो I think we have lost about 10 medals जो अंडर परफॉर्म करने की वजह से निकल गया. एंड वी वर वेरी क्लोज टू विनिंग. मतलब अपन मेडल मैच ही खेल रहे थे जिसमें अपन हार चुके हैं. फॉर एग्जांपल लक्ष्य सेन का मैच पकड़ लो, आर्चरी में सेम वही हुआ था. सो अगेन इट हैपेंड बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड आई थिंक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी गोइंग ऑन इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग इन स्पोर्ट्स. आई मीन उसको आप एक करियर का पाथ भी बना सकते हो. आई मीन राइट नाउ India as a developing nation will encourage a lot of different sports. So of course सारे sports में एक sports psychologist, individual game हो या फिर team game हो, sports psychologist की ज़रूरत है आज.
मेंटल एस्पेक्ट बहुत मैं जब कबड्डी प्लेयर्स से भी बात करता हूँ, दे आर ऑल्सो नाउ बिकमिंग, पहले हम सोचते थे देसी देहाती वगैरह है, बट अब सारों को एकदम प्रॉपर नॉलेज है. आई मीन इफ यू टॉक टू लाइक, ऑफ कोर्स आई विल बी लिटिल बायस ओवर्स पुणेरी पल्टन एंड द टीम, बट उसका ही एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली काफी सारे पॉडकास्ट आए थे असलम इनामदार के. असलम इनामदार इज पुणेरी पल्टन का कैप्टन एंड आल्सो इंडिया प्लेयर, सो वेरी गुड अपकमिंग टैलेंट, थाने से ही है, यहाँ से. एंड यू नो उनके बारे में जब हम सोचते थे, हमको लगता था कि अरे यार इसको कितना पता रहेगा किसी के बारे में. भाई उसको आप डोपिंग से लेके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी पूछो, वो आपको सारे आंसर्स दे देगा. सो एक प्लेयर्स का भी एक वैल्यू बढ़ गया है. दे ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे मैं हमारा गेम इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस चीज़ों में, मतलब गेम स्किल्स तो एक चीज़ होती है, बट मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द गेम ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक इट्स गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. जैसे बोला कि आई डेफिनेटली फेल्ट, आई वाज आल्सो वेरी डिजेक्टेड आफ्टर इंडिया लॉस्ट फ्यू मेडल्स जो हम लोग जीत सकते थे, लाइक एक्चुअली जीत सकते थे, बिकॉज वी वर एक्चुअली गुड. जब लक्ष्य सेन का तो हुआ था, आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई फेल्ट कि उसके पास एक चांस था कि वो कर सकता था, गोल्ड मेडल जीत सकता था. ही हैड ऑलरेडी बीटन रैंक प्लेयर रैंक अबव हिम, सो एक उसने वो हर्डल तो क्रॉस कर लिया था. अब सिर्फ वो वाला एक हर्डल था कि भाई सेमीफाइनल जीत जाऊं. उसका जो मैच था ना विक्टर एक्सेल्सियर के साथ सेमीफाइनल, विक्टर को भी उसने काफी टाइम हराया है. उसका 7 पॉइंट का लीड था एंड वो वहां से हारा था. सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट अगेन प्रेशर वाला ही पॉइंट है. या and I mean वो होगा, improve होगा with more competitions that we are taking part into, international competition for sure. But yeah, I mean Olympics this year I really thought कि because हमारा लास्ट जो टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस था उसके कंपैरिजन में ये अच्छा रहेगा, बट या लिटिल अंडरवेलमिंग. जिधर जीत सकते थे उधर जीतने. even I was disappointed with the hockey team as well. Like उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया वाला जो बैरियर क्रॉस किया था ना, देख लगा था कि यार अभी तो जीत ही जाएंगे. अभी सीधा फिर भले ही आप कैसे होता है कि इट्स नॉट एवरी टाइम कि आपको ना एकदम यू नो सामने वाले को एकदम हरा के ही जीतना है, यू नो लाइक 3-0 हमको हराना है उनको, तभी हम लोग जीत मानेंगे. ऐसा जरूरी नहीं है. टीम्स स्पोर्ट्स लाइक दीस कभी कभी आपको 1-0 भी जिता देता है ना, तो दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कभी कभी आप ड्रॉ कर लो, पेनल्टी शूटआउट पे चले जाओ, पेनल्टी शूटआउट में अगर जीत जाते हो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो आई फेल्ट कि वो एक चीज कर सकते थे, मे बी नहीं कर पाए, बट या होपफुली नेक्स्ट टाइम. इवन नीरज चोपड़ा वाला भी थोड़ा, हाँ नीरज चोपड़ा से, सो आई फील उसका एक ना डिफरेंट स्टोरी है. नीरज चोपड़ा के ऊपर इतना प्रेशर था ना इंडिया का, हाँ कि भाई बंदे ने जब टोक्यो में जीता था गोल्ड मेडल, तब उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, तब कोई जानता ही नहीं था उसको. तो ही वाज लाइक ना हाँ ठीक है, मैं अंडर प्रेशर नहीं हूँ, मेरे से जितना बन सकता है मैं उतना करता हूँ. उसने वो टाइम, और उस टाइम पे भी द गोल्ड मेडलिस्ट राइट नाउ नदीम था. इवन एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता था शायद नीरज ने, और उस टाइम पे भी नदीम था. नदीम ने सिल्वर जीता. दोनों ही It's not first, that second कि थे. नदीम को उसने कभी हराया नहीं है या नदीम ने उससे हमेशा बेटर थ्रो किया है. वो एक दिन का बात होता है, उस दिन पे ही वर्कड. Even on his bad day he won the silver. He won the silver, but I feel कि उस टाइम पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था. He has already won a gold medal. I mean इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आप कितने कम नाम ढूंढोगे जो कंटिन्यूअस बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीतते हैं. 4 साल के बाद वही कंसिस्टेंसी रखना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. Definitely. देयर आर ओनली फ्यू नेम्स, लाइक आप सोचोगे माइकल फेल्प्स के बारे में जिन्होंने इतने सारे गोल्ड मेडल्स बैक टू बैक जीते थे एंड ऑल दैट. फिर अभी रिसेंटली सिमोना बाइल्स भी थी. सिमोन बाइल्स थी, यूएस की जिमनास्ट. वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट, बट उसमें भी उसने काफी अच्छा किया था. हाँ, शी डिडंट पार्टिसिपेट इन गेम्स बिफोर ओलंपिक्स. शी वाज कंप्लीटली कि मेरे को बस ओलंपिक्स खेलना है, एंड तोड़ दिया उसने. फोड़ दिया सब कर दिया. अगर यू हैव सीन दैट जिमनास्टिक का उसका रूटीन जो था, शी वाज किलिंग इट. एंड जो मूव्स कर रही थी, इट वाज लाइक कि भाई इससे कंपेयर, मतलब कौन compete कर पाएगा इससे. सो दैट इट वाज एट दैट लेवल. सो अगेन वो लेवल तक पहुंचने के लिए आपको रियल गोट बनना पड़ता है. तो काफी कम प्लेयर्स. ये यूनिवर्सल स्कूल के बाहर उनका पे शायद स्विमिंग का एकेडमी है. तो बाहर वो माइकल फेल्प्स का फोटो लगाया हुआ है ऐसा सबको अंदर जाने के लिए विद सो मेनी ओलंपिक मेडल्स. बट व्हाट अ स्टोरी यार. आई मीन हम लोग एडवर्टाइजिंग में भी उनका एक बात करते हैं. लाइक आई विल गिव यू अ रेफरेंस. एक अंडर आर्मर तो यू नो राइट, इट्स अ ब्रांड. उन्होंने माइकल फेल्प्स को साइन किया था बिफोर आई थिंक इट वाज लंदन ओलंपिक्स. आई थिंक बिफोर लंदन ओलंपिक्स 2012 के पहले उन्होंने साइन किया था उसको. सो एक बहुत अच्छा कैंपेन उन्होंने, लाइक वो एड को मैं रेफरेंस बना के बहुत बार अभी भी दिखाता हूँ. लाइक व्हेनेवर आई वांट टू मेक अ रियली गुड एड ना, आई विल शो दैट एज अ रेफरेंस.
माइकल फेल्प्स का इतना इंस्पायरिंग स्टोरी है ना, लाइक बंदे को फिजिकल, ऑफ कोर्स जैसे आज हम बोलते हैं ना कि बुमराह के पास एक एडवांटेज है कि उसका हाइपर एक्सटेंडेड आर्म है, राइट? तो उसके पास भी ये सेम एडवांटेज था कि थोड़ा उसके लिम्स है ना हाइपर एक्सटेंडेड है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा स्विम करते टाइम इट हेल्प्स यू। तो सबको लगा कि भाई ये इसी वजह से जीत रहा है, बट अंदर आर्नोल्ड ने उसका वही स्टोरी दिखाया कि व्हाट गोज बिहाइंड दिस। आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, लाइक 18 घंटे बंदा पानी में रहता था, 18 घंटे इन्हें देख। सो यू इमेजिन कि उसके पीछे उसके कितने, फिर आपने वो ट्रीटमेंट तो सुना ही होगा, देखा भी होगा, तो कप्स वाला जो बैक पे रखते हैं, बिफोर लाइक लंदन ओलंपिक्स में दिख रहा है उसके बैक पे कंप्लीटली फिल्ड। इतना स्ट्रेन उसके बॉडी पे गया है, इतना स्ट्रेन उसने अपने आप पे डाला है कि भाई आई वांट टू बी द बेस्ट। बढ़िया मेंटालिटी उधर उसको आगे लेके। हमारा दोस्त एक प्रिया है जिसके साथ पॉडकास्ट करता है, उसने यही लाइन बोला था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एथलीट्स, एक जो ट्रेन करता है जीतने के लिए, एक करता है डोमिनेट करने के लिए। एंड माइकल फेल्प्स तो डोमिनेटेड, एंड क्या कितना मेडल जीता था उसने, आई मीन 16 गोल्ड मेडल जीतना, इंडिविजुअल टीम इनक्रेडिबल। आई मीन सोचो ना, 16 गोल्ड मेडल मींस आपको हर एक मतलब उसने 2012 ओलंपिक्स में तो उसने 6 इवेंट्स लगातार एक दिन के बाद जीते थे, लाइक वन डे आफ्टर द अदर, वन डे आफ्टर द अदर, और अलग अलग, मतलब लाइक बटरफ्लाई में जीत रहा है कभी, तो कभी इंडिविजुअल मेडली में जीत रहा है, कभी फिर बैक स्ट्रोक में जीत रहा है। आई एम लाइक व्हाट, ये बंदा कहाँ से बना है, क्या करता है, क्या खाता है? बट दैट्स व्हाट माइकल फेल्प्स इज। मतलब आज वो लेजेंड है, आज स्विमिंग सर्कल्स में आप किसी को भी देखोगे तो ही इज अ लेजेंड। Definitely. Olympics has always been the cream of sports. Yeah. And India at Olympics now I think it is getting better. And अभी पिछले टाइम से इस साल का मुझे परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा लगा, बट वही मेडल्स नहीं आ पाए इतने। आई थिंक कुछ आने चाहिए थे जो नहीं आए, बट अभी थोड़ा फोकस शिफ्ट करके ले पंगे पे जाते हैं। तो अनीश इज also manages 2 कबड्डी टीम्स, एंड अभी प्रो कबड्डी चल रहा है, सो कैसे चल रहा है आपकी टीम, कैसे परफॉर्म कर रही है अभी? who should I talk first? क्योंकि दोनों टीम्स बहुत अच्छा कर रही है, एंड I mean you know when I work for them I feel proud कि ना मैं इनके लिए काम करता हूँ, क्योंकि दोनों टीम्स का मेंटालिटी, दोनों टीम्स का एटीट्यूड इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज क्रेव फॉर, कि ना ऐसी मेंटालिटी है, ऐसी टीम के लिए काम करना मुझे भी बहुत पसंद आएगा। इनके लिए काम करना तो छोड़ो, मेरे को उनके लिए खेलने भी पसंद आएगा। So I'll first talk about पुणेरी के बारे में बाद में आराम से बात करूंगा, but I'll talk about पटना पायरेट्स first. So पटना पायरेट्स अगर प्रो कबड्डी लीग जिन्होंने भी देखा है, it's the most successful franchise in प्रो कबड्डी लीग। 3 टाइटल्स लगातार, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5। जो डोमिनेटिंग गेम रहा था उनका उन तीनों साल में, इनक्रेडिबल। उन्होंने पटना पायरेट्स का एक कौन सा प्लेयर था, राहुल? नहीं, उनका सबसे जो अभी जिसको हम डुबकी किंग बोलते हैं, so he is प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल ऑफ कोर्स वो अभी इवन इफ यू से ऑल टाइम पॉइंट्स के रिकॉर्ड में ना ही इज वे अबव। मतलब 1700-1800 पॉइंट्स है यार उनके। वो सीजन आई थिंक सीजन 2 से खेल रहे, सीजन 2 से खेल रहे थे, सीजन 2 से अभी तक ही स्टिल देयर, स्टिल परफॉर्मिंग। बेंगलुरु बुल्स ने उनको खरीदा इस साल, बट ही स्टिल परफॉर्मिंग। 1700-1800 पॉइंट, यू इमेजिन दैट थिंग, एंड 40 मिनट का गेम, आप कितने पॉइंट स्कोर करो। उनका एक वीडियो भी है अभी, सो he has done an all out to an entire team in one raid। मतलब सोचो 7 लोगों को एक ही रेड में आउट किया, एंड वो भी ऐसे स्टेज पे, मतलब इट्स नॉट लाइक अ लोकल गेम। लोकल गेम में मे बी हो जाता है कभी कभार चमत्कार, उसने ये किया है, एंड कंसिस्टेंटली लाइक फॉर सीजन 3, 4, 5, 6 ही वाज ऑलवेज द MVP। सो ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है पटना पायरेट्स का। आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि सीजन 3, सीजन 4, तो ये सीजन 3 में इन्होंने ये स्टार लेके आए थे, प्रदीप नरवाल। देन देयर वाज अनदर गाय कॉल्ड रोहित कुमार, एकदम टॉल गाय, इज लाइक 6 फीट का समथिंग, बट एक्सीलेंट रेडर। और कबड्डी में ऐसे ही लगता है, या तो तुम अजाइल रहो, क्विक ऑन द फीट रहो, या फिर एकदम बिल्ट वाले रहो कि भाई जिनको रोक ना सके कोई। 3 लोगों को लाइन के बाहर लेके जाए वैसे वाला। सो वैसे ही था, उन्होंने रोहित कुमार को भी लेके आए, रोहित कुमार को कैप्टन बनाया, उसने जिताया। देन क्वाइट अ फ्यू एक्सपीरियंस लेजेंडरी प्लेयर्स हैव प्लेड फॉर पटना पायरेट्स, एंड उनका हमेशा से ये रहा है कि भाई हम प्लेयर्स बनाते हैं, हम
और मतलब एस्टेब्लिश प्लेयर है उसको लेके नहीं आएंगे हम, ऐसा नहीं कि एक के पीछे 70 लाख डाल देंगे उसको लेके आ जाएंगे। मुंबई इंडियंस ऑफ प्रो कबड्डी। या कुड से बढ़िया। पुणेरी पल्टन फिर क्या बोलोगे क्योंकि आई एम गोइंग टू टेल यू स्टोरी फॉर देम एज वेल। सो पटना का वही था कि इतने सालों में उन्होंने काफी सारे प्लेयर्स, इनफैक्ट इन द लास्ट 2-3 सीजन इफ यू सी, ये सीजन में भी जो हाईएस्ट पेड प्लेयर गया है सचिन तंवर वाज लास्ट सीजन प्लेइंग फॉर पटना पायरेट्स, उनका कैप्टन था वो। सो दे हैव ऑलवेज हैड दिस रिकॉर्ड कि भाई बहुत अच्छे प्लेयर्स बनाते हैं, और ये साल भी क्या प्लेयर निकाले, 2 रेडर्स निकाले उन्होंने ये साल, एंड दोनों आर मतलब लाइक टॉक ऑफ एवरी प्रो कबड्डी टीम की, मतलब भाई जो लोग भी देख रहे हैं प्रो कबड्डी फॉलो कर रहे हैं उनको पता है देवांग कौन है, उनको पता है अयान कौन है। बोथ ऑफ देम एक्सीलेंट है, दोनों के ना अलग अलग स्किल्स है। एक है थोड़ा निम्बल फीट क्विक, थोड़ा शॉर्ट है, और एक है बड़ा बलशाली जिसको हिला नहीं पाओगे आप। टॉप रेडर भी चल रहा है अभी फिलहाल वो, एंड आई थिंक ही विल विन इट। सो अगेन दे आर प्रोड्यूसिंग सम रियली गुड टैलेंट्स जो नॉट जस्ट पीकेएल में खेलेंगे बट इंडियन कबड्डी टीम के लिए भी बहुत फायदा में होगा, बिकॉज ये जो ग्रासरूट वाले प्लेयर्स होते हैं जो छोटे लाते हैं ना, उनका एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहता ज़्यादा यार कि इनको क्या बेसिक चाहिए कि भाई हाँ मेरे को खेलने का मौका मिले, फिर थोड़े बहुत पैसे मिल गए चलेगा, बट उनको एक एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कबड्डी ऐसा आप देखोगे तो इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज स्पोर्ट एज ऑफ नाउ इन इंडिया। काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो चुकी है बट अभी भी आपको काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स लोकल साइड में ही खेलने को मिलेंगे। एंड अर्लियर कैसे रहता था कि कबड्डी अगर आप खेल रहे हो तो आपको एक एस्पिरेशन रहता था कि भाई मेरे को एक जॉब मिल जाए कहीं एज अ प्लेयर, फिर आप ONGC के लिए काम कर रहे हो या फिर आप बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हो, ऐसे तो एक आपको क्लरिकल जॉब भी मिल जाता है और आपको 3 महीने खेलने को भी मिलता है। सो प्लेयर्स यूज्ड टू एस्पायर दैट, बट अभी आज नहीं है वो। विद द वैल्यू दैट PKL हैज ब्रॉट इन, प्लेयर्स अब बोल रहे हैं कि नहीं भाई मैं फुल टाइम यही करूंगा, मेरे को नहीं दूसरा जॉब चाहिए, आई विल प्रैक्टिस फॉर द एंटायर ईयर फॉर दिस 3 मंथ्स। अब ये साल तो थोड़ा यूनिक रहा बिकॉज लास्ट सीजन खत्म हुआ था इन फेब, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ फेब, एंड ये वाला तो सीजन अभी चालू हो गया, लाइक अक्टूबर में ही चालू हो गया। सो इट वाज लाइक अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस विल कट डाउन इवेंचुअली। 10 टीम्स हैं अभी, इट विल इंक्रीज मोर, सो फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट। एंड पटना का मैंने स्टोरी बोला, पुणेरी पे आता हूँ। पुणेरी इज ऑफकोर्स क्लोज टू माई वेरी क्लोज टू मी, एंड आई लव दैट टीम। मतलब जो प्लेयर्स हैं ऑफकोर्स, एक कबड्डी में हरियाणा इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड कि जहाँ से प्लेयर्स आते हैं अच्छे, तमिलनाडु इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड कि जहाँ से प्लेयर्स आते हैं, महाराष्ट्र। सो ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं। एंड जब आप देखते हो ना कि यार एक टीम में महाराष्ट्रियन प्लेयर्स भरे, एक दिल से खुशी होती है यार। मतलब आई डोंट नो हाउ इट फील्स टू यू, बट अभी मुंबई इंडियंस में भी देख लो यार कि मुंबई इंडियंस में जब रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जो मुंबई के प्लेयर्स हैं, वो जब खेलते हैं तो अलग मजा आता है, देखने को मजा आता है। तो इसमें भी सेम है, पुणेरी पल्टन में भी दे हैव गॉट प्लेयर्स फ्रॉम, थाने का कैप्टन है, मुंबई के 2-3 प्लेयर्स हैं, कोल्हापुर से एक प्लेयर है, फिर बाद में पुणे, ऑफ कोर्स पुणे रीजन से भी काफी सारे प्लेयर्स हैं। तो एक मिक्स ऑफ महाराष्ट्रियन प्लेयर्स काफी रहता है, वो एक एसेंस रहता है एक। तो आप सुनते हो ना, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर प्रो कबड्डी का कोई मैच देखोगे, दूसरे कोई भी टीम्स देखो, वो लोग जब ऐसे टीम हडल होता है या कुछ बात करते हैं तो वो लोग हिंदी में बात करेंगे, हरियाणवी में बात करेंगे, अरे भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये वो। पर जब अपनी पुणेरी पलटन आती है तो अरे काय करतोय दादा, जा ना तिकडे, अरे हे काय करतोय, ते काय करतोय, अरे त्याला टच करून दे ना। आणि द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज कि ठीक है चलो टीम बनना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट टीम के साथ जीतना, अगर जीत जाते हो तो इट बिकम्स मच मोर बिगर। अगर आप आज फॉलोअर वाइज भी देखोगे तो इंस्टाग्राम पे आई थिंक आफ्टर बेंगलुरु बुल्स एंड तमिल तलाइवास, आई थिंक थर्ड इज पुणेरी पल्टन विद द फैन बेस दैट वी हैव, एंड काफी पैशनेट फैंस है भाई। मतलब आपको लगेगा कि क्रिकेट में सिर्फ क्या पैशनेट फैंस है, फुटबॉल में ही है, बट कबड्डी में भी बहुत पैशनेट फैंस है। फॉलो ईच एंड एवरी स्मॉल बिट, छोटा चीज नोटिस करेंगे, छोटा चीज देखेंगे, एंड दे विल कमेंट ऑन दैट। In India, after IPL, PKL is the biggest. Yes, the highest viewed sports brand in India is PKL. And जब से मतलब आपको स्टार नहीं उनके साथ इतने सालों से रहा है, so जब से स्टार उनके साथ एक अच्छा बिल्डअप रहा है, काफी जगहों तक पहुंच चुका है वो। ऑफ कोर्स साउथ में एक बहुत बड़ा राइज है इन विद रिस्पेक्ट टू कि नॉलेजेबल स्पोर्ट्स फैंस सारे नॉलेजेबल नहीं होते, सो यू नो लाइक कभी सिर्फ देखते हैं, देखने को पसंद आ रहा है बस देखते हैं, बस उतना, बट उस गेम के बारे में जानना, उस प्लेयर्स को जानना, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। साउथ में वो आई थिंक इट्स अ लिटिल मोर बेटर देन अस, आई फील एट दिस पॉइंट, बट या महाराष्ट्र में भी ग्रो हो रहा है काफी अच्छा। कबड्डी मतलब क्रिकेट के तरह है, आई मीन क्रिकेट कैसे अभी सब लोग बचपन से खेल रहे हैं, स्कूल में चल रहा है,
किधर अभी गली नुक्कड़ पे चल रहा है, कबड्डी भी वैसे सब बचपन से चल रहा है, इधर चल रहा है, तो एक ऐसा ग्रोथ लाते हैं, कैसे दिख रहा है कि अपन को कि अपना भी एक लीग है, खेल सकते हैं, तो वो भी एक राइज है वैसा। आई फील इसमें एक दूसरा फैक्टर भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आईपीएल इंडिया में आया था तो अ लॉट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स वांटेड टू प्ले इन दिस, ग्लैमरस लगता है, पैसे हैं, 2 महीने के लिए आओ, पैसे कमा के जाओ, तुमको तुम्हारा पूरा पब्लिसिटी मीडिया वगैरह सब तुम्हारे पीछे। सेम इज नाउ हैपनिंग विद कबड्डी। अब लाइक आई टेल यू, अगर ग्लोबल स्टेज पे देखोगे तो इंडिया ऑफ कोर्स इज द लीडर इन कबड्डी, बट ईरान इज द सेकंड बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन में हार्डली 1 या 2 प्लेयर आते थे। दिस ईयर स्टैगरिंग 18 प्लेयर्स हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर एवरी अदर टीम। लाइक हर एक टीम के पास एक ईरानियन प्लेयर तो है ही। Okay. So that is also improving the standards of kabaddi in other countries as well. Like कोरिया में एक काफी अच्छा कल्चर है कबड्डी का। There are also few players from Korea which have been really good. एक जैनकुन ली करके एक प्लेयर था, बहुत amazing. Like if you see him, he looks like a martial artist. Like martial arts करता रहेगा, properly मारवा देगा तुमको, but बंदा क्या कबड्डी खेलता है। I mean like आप किसी सोचो ना, like just imagine thinking a Korean playing कबड्डी। वो मीम्स भी बनता था शायद से, वो टीम खड़ी और अकेला कोरियन बनता था, उसमें मीम्स वगैरह बनता था। वो अभी भी अकेला ही है बाय द वे, दिस सीजन आल्सो अकेला ही है। पटना मैरिशंस आते वो ये साल, बट या अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग पर्सनालिटी। वो देसी हो गया होगा ना अब तक, आई गेस वो काफी सालों से है। अरे ईरानियंस को देखो भाई, वो तो अभी है ना प्रॉपर हिंदी बात, गाली गलौच में बात करते हैं वो लोग। ईरान में भी कबड्डी स्पोर्ट को कबड्डी ही बोलते हैं कि कुछ और? कबड्डी बोलते हैं उसको। एंड उनका फॉर्मेट काफी मिलता जुलता है विद इंडियन स्टाइल ऑफ गेम। ओके, मतलब इंडियन, अगर आप इंडियन स्टाइल को एक डिफाइन करोगे तो हमारा हमेशा से रहा है कि भाई डिफेंस अच्छा रहेगा ही, और रीडिंग में ना एक ऑप्शन नहीं रहेगा, 3-4 ऑप्शन रहेंगे तुम्हारी टीम में। मतलब ऑलराउंडर से भरी हुई टीम है कि भाई डिफेंस भी कर सकते हैं, ऑफेंस भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो कबड्डी इन ईरान आल्सो इवॉल्विंग लाइक दैट। उनसे भी काफी सारे, लाइक पहले सीजन 2 में, सीजन 3 में यूम्बा के साथ फजल अतरा चली आए थे, जो अभी ईरान के कैप्टन है, लिटिल ओल्ड गए ना, बट आए थे ना तो तहलका मचा दिया था। कॉर्नर पे खेलते थे एंड भाई किसी की हिम्मत उनकी तरफ आए रेड करने को, सीधा पकड़ लेते थे, छोड़ते नहीं थे। फिर ऑफ कोर्स एमवीपी भी रहे, काफी सारी टीम्स के कैप्टन भी रहे, अभी भी कैप्टन है बंगाल वॉरियर्स के। बट उनके पीछे उन्होंने जो लेगेसी बनाई है, अभी जो प्लेयर्स उनको देख के अभी आ रहे हैं, शादलू करके एक प्लेयर है, मोहम्मद रजा शादलू, सीजन 8 सीजन 9 पटना पायरेट्स के साथ खेला, यंग अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बना। पुनेरी पल्टन में लास्ट ईयर सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर लिया उसको। हमको एक ही प्लेयर चाहिए था, उसको ही लिया, एंड उसने कंट्रीब्यूट किया फॉर द टाइटल। जो टाइटल हम लोग सीजन 10 में जीते थे उसमें कंट्रीब्यूट किया, एंड ये साल अगेन ही वेंट फॉर अ हायर प्राइस एंड वेंट फॉर अनदर टीम। सो ईरान के प्लेयर्स का भी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ कबड्डी, द क्वालिटी ऑफ कबड्डी दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, इट्स रियली गुड। आई मीन आपको क्या चाहिए, और एक 40 मिनट का गेम है, 1 घंटे के गेम में क्या चाहिए आपको, सारा मिल रहा है उधर। कल का मैच ही देख लो, आई मीन यस्टरडे आई वाज वाचिंग, पुणे पल्टन का ही मैच था कल। सो लास्ट मिनट पे डू और डाई रेड आई, डिफेंस ने टैकल किया, 1 पॉइंट से जीत गए। लेकिन जो लोगों में खुशी हुई ना कि अरे भाई पुणेरी पल्टन जीत गए, बिकॉज नॉट यूज्ड टू सीइंग देम लूज इन सम टाइम। जैसा सीजन 10 रहा था, सीजन 9 में भी फाइनलिस्ट पहुंचे थे, फाइनल में जयपुर पिंक पैंथर्स ने हराया था। सीजन 10 भी कंप्लीट डोमिनेट किया था, सीजन 10 के फाइनल जीते। सीजन 11 भी स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, पहले 5 मैचेस तो वर लाइक कि इनको हरा ही नहीं सकता, टॉप पे थे। फिर एक मोमेंटम ब्रेक हुआ, एंड आई फील कबड्डी हो या कोई भी टीम स्पोर्ट हो, अगर आप एक लॉन्ग फॉर्मेट खेल रहे हो, मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विनिंग मोमेंटम एक इंपॉर्टेंट होता है, आपकी टीम में कॉन्फिडेंस देता है वो कि है ना, हाँ यार हम जीत सकते हैं। तो वो थोड़ा मोमेंटम थोड़ा हिल गया था उनका, बट आई फील कि अब पुणे लाइक स्टार्ट हो रहा है 3 दिसंबर से, सो आई फील कि अगेन थोड़ा आ सकता है मोमेंटम वापस टीम में। फिलहाल तो 3rd है, बट आई होप देम टू फिनिश इन 1st or 2nd मे बी। पुणेरी पल्टन, यस। आई मीन आई कुड टॉक अबाउट द अदर टीम्स एज वेल, बट आई फील कि है ना कबड्डी जैसा स्पोर्ट, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जैसा मैं देखता हूँ, आई फील कि है ना एक टीम गेम है तो सारे प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन वन प्लेयर। अब बहुत सारी टीम्स में वैसा उन लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि एक प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके आजू बाजू हम टीम बनाएंगे। पुणेरी पल्टन इज नॉट दैट टीम। पुणेरी पल्टन का हमेशा से ये मेंटेन रहा है कि भाई हम सारे ही हमारे अच्छे हैं, इक्वली दे आर गुड। सिंगल आप जाओगे, सिंगल इतना अच्छा नहीं है, बट इक्वली दे आर ऑल गुड। सो एक अच्छा टीम कल्चर बनाता है, अच्छा सारों को इंपॉर्टेंस देता है। सो इट फील्स गुड कि भाई आज मेरी टीम में ये भी सुपरस्टार है, ये भी सुपरस्टार है, ये भी सुपरस्टार है, सारे सुपरस्टार है, एंड ऑलराउंडर से मेरी टीम है कि भाई
ये डिफेंस, ये सिर्फ डिफेंड ही करेगा या सिर्फ ये रीडिंग करेगा, नहीं, दे डू बोथ, ड्यूअल रोल्स है। एंड किसी भी आप कबड्डी एक्सपर्ट को भी पूछ लो, दे विल ऑल से कि भाई पुणेरी पलटन एक ऐसी टीम है जो एवरी टीम चाहती है कि हम इनके जैसे टीम बनाए, कि सारे प्लेयर्स ऐसे बने। सो या आई फील एनवी, प्राउड, एवरीथिंग अबाउट देम कि टीम जैसे अभी आज बिल्डअप हुई, आई फील दे वांट टू विन मोर एज वेल। लाइक आई रिमेंबर आई वेंट टू देयर सक्सेस पार्टी आफ्टर द सीजन 10 विनिंग। यू वोंट बिलीव, लाइक 10 साल आप प्रो कबड्डी लीग में खेल रहे हो, अगर आप जीतते हो तो यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट ना यार, कि यार फाइनली हम लोग इतने सालों से जो मेहनत कर रहे थे जीत गए। बट उनके जो हेड थे वो आए, वो अपना स्पीच बोल रहे थे। उन्होंने स्पीच में पहली बात यही बोली, बोले कि ठीक है जीत गए कोई बात नहीं, 3 बार अब जब जीतोगे ना तब हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि तब हम पटना पायरेट्स के ऊपर जाएंगे। वो आज की सबसे बिगेस्ट टीम है या सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। तो एक मेंटालिटी बताता है कि भाई हमको अचीव क्या करना है, हमको किस लेवल पे लेके जाना है इस गेम को। और उन्होंने, जैसे आप फुटबॉल में देखते हो ला मसिया, बार्सिलोना का जो अकेडमी है, अकेडमीज का भी अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट फीचर रहा है प्रो कबड्डी में भी। अब 10 साल हो चुके हैं उनको, और उन्होंने भी काफ़ी सारी टीम्स की अकेडमी से। सो युवा पलटन, पुणेरी पलटन की है, उसमें से ही काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। जो सीजन 10 का जो पूरा सक्सेस था वो पूरा युवा पलटन का था। असलम इनामदार हो, पंकज मोहिते हो, संकेत सावंत, मोहित गोयत, एवरीवन, सारे उसके ग्रेजुएट्स हैं। सो ऑफकोर्स उनको पे भी नहीं करना पड़ा ज़्यादा। इट वॉज अ वेरी स्मार्ट मूव कि उन्होंने बहुत पहले से ही डेवलप कर लिया प्लेयर्स को, एक अच्छा पूल बनाया प्लेयर्स का, जिसमें से आगे जाते जाते आएंगे, और अभी भी आ रहे हैं। सो अभी भी जो टीम में नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो सारे युवा पलटन से ही आ रहे हैं। स्काउटिंग करने की जरूरत भी नहीं, खुद बना खुद खिला। एंड इट इज अ गुड आइडिया, बिकॉज़ वो आपके टीम फिलॉसफी में पहले से ही है कि भाई युवा पलटन के डेज से ही मेरे को पता है कि मेरे को टीम के लिए खेलना है, रोल क्लैरिटी भी लोअर क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई मेरे को क्या चाहिए, टीम तुमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। अभी कल भी जो एक प्लेयर था, यंग अपकमिंग प्लेयर, जिसने मैं बोला फाइनल टैकल किया लास्ट मिनट पे, उसको इसका इंटरव्यू देख रहा था, तो उसको इंटरव्यू में पूछा कि कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ना इतना अच्छा बड़ा मोमेंट है कि भाई तूने जिता दिया टीम को। बोलते हाँ ठीक है मैंने जीता कोई बात नहीं, बट टीम जीती ना वो इम्पोर्टेंट था। मेरा पॉइंट हुआ कोई बात नहीं, टीम जीती ना इम्पोर्टेंट था। तो इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग ना यार कि यार हाँ ये नया बंदा है, अभी भी आया है, बट स्टिल ही इज टॉकिंग अबाउट द टीम। एटीट्यूड, मेंटालिटी, इवन जो कोच भी है। सो कोच के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलता हूँ। वेरी सॉफ्ट स्पोकन है, बीसी रमेश करके है, एंड अ सक्सेसफुल कोच बाय द वे। सो ही हैज वन विद पुणेरी पलटन से, तो लास्ट ईयर जीते ही थे। He has won with Bengaluru Bulls and he has also won with Bengal Warriors. So 2 अलग-अलग टीम्स के साथ भी वो जीत चुके हैं। So it's not that कि उनको जीतना नहीं आता है। It was all about कि भाई इस टीम को कैसे एकजुट रखें, कैसे इन लोगों को साथ में रखें। एंड ज़्यादा बात नहीं करते हो, बहुत कम बात करते हैं। एंड एग्रेशन भी आप देखोगे ना सिर्फ मैट पे जब मैच चल रही रहेगी तभी बस, बाकी कभी एग्रेसिव नहीं रहेंगे, कभी ऐसा किसी को चिल्ला के नहीं बोलेंगे। उनका आवाज़ ऐसा, मेरे को उनके साथ जब इंटरव्यू करना था मैं उनके क्या ऐसा दो माइक इधर लगाना पड़ता था उनके कि भाई सर जरा आप जोर से बोलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो बट वही है, उनका मेंटालिटी भी वैसे ही है। ही इज लाइक यार मैं यंगस्टर्स में बहुत बिलीव करता हूँ। मेरे को लगता है कि जैसे फ्यूचर किसी भी स्पोर्ट का है यंगस्टर्स के ऊपर ही बेस्ड रहता है। ये आपकी टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए 1-2, बट यंगस्टर चाहिए जो आपको ड्राइव करेंगे आगे। एंड पिछले कुछ सालों में आप प्रो कबड्डी में भी देखोगे ना, teams who have been really successful are based on these youngsters. सारे स्पोर्ट्स में। तो उससे क्या होता है कि एक एंकरेजमेंट मिलती है न्यू लोगों को जो देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम कि अरे हाँ यार मैं भी कबड्डी खेल सकता हूँ, मेरे को भी आती है कबड्डी, चलो जाते हैं, ये तो टीम अच्छी है, यंगस्टर्स को ही खिलाती है, मेरे को भी शायद चांस मिलेगा। बहुत बार ऐसे होता था ना कि यार टीम में सीनियर प्लेयर्स है तो उनको ही पहला प्रेफरेंस मिलता था, बट इसमें ऐसा नहीं है। हमारा बेस्ट डिफेंडर जो पूरा सीजन, मतलब अभी तक के सीजन में सबसे जो बेस्ट डिफेंडर है, सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स जो किए, उसको भी कल उन्होंने एकदम बिना सब्स्टिट्यूट कर दिया। नहीं चल रहा था कल उसका दिन, निकाल दिया, मतलब निकाल दिया इन द सेंस कि सब्स्टिट्यूट कर दिया उनको। बट वही कि दैट मींस कि वो टीम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इट कैन वर्क वंडर्स इवन विदाउट हिम, एंड दैट इज हैपनिंग विद असलम इनामदार। सो एक नैरेटिव बना है अभी फिलहाल कि भाई असलम इनामदार चला गया है टीम से तो टीम का थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है। या इट इज ट्रू, वो जब से गया है तब से थोड़ा मोमेंटम में ब्रेक हुआ है। एंड ऑफ कोर्स ना यार कि आपके टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आपका इंजर्ड हो जाता है, तो आपको भी थोड़ा एक मोमेंटम में ब्रेक मिलता ही है कि है ना हाँ यार मेरा ये मैच है ना, ये निकाल देता था बट ये नहीं निकाल पाएगा आज, तो वो होता है। बट आई फील कि उसके विदाउट भी टीम बहुत अच्छी खेल सकती है, उसके विदाउट ये फाइनल भी पहुंचे थे सीजन 9 के। सो आई फील दैट वे।
बड़ा एक नैरेटिव बनाया कि भाई असलम इनामदार की वजह से ये हुआ है. नो डाउट यार, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एंड आई वांट हिम. जब उसकी इंजरी भी हुई थी ना, तब आई वाज लाइक कि ना ठीक है, लेट हिम भी, ठीक है, उसको ब्रेक लेने दो, क्योंकि होता है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, यू गेट इंजर्ड अ लॉट. एंड इनकी इंजरीज ऐसी होती है ना कि भाई तुम पूरा सीजन तो छोड़ो, 6 महीना तुम आउट हो जाते हो गेम से, क्योंकि तुम्हारा पूरा पैर पे ही है, तुम्हारा गेम ही पूरा पैर पे है. अगर पैर को कुछ इंजरी हो गई तो क्या करोगे. एंड उसका एक राइट लेग में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था बहुत पहले. सो ऑफ कोर्स ही हैज टू टेक केयर ऑफ दैट लेग. सो लेता भी है, प्लस इंडिया के लिए भी खेलता है. अब आई थिंक दैट्स व्हाट इज एम वुड बी कि भाई जो वर्ल्ड कप हो रहा है कबड्डी का, उसमें इंडिया के लिए अच्छा खेले. एंड आई वांट दैट बिगर देन पुनेरी पल्टन. आई फील कि इंडियन कबड्डी टीम शुड बी बेटर देन दैट. सो उसके लिए अगर वो रहता है प्रिपेयर्ड, अगर उसके लिए रेडी हो जाता है, उसने रिहैब स्टार्ट भी कर दिया, बट आई फील कि अगर उसके लिए रहेगा ना, दैट आई एम हैप्पी विद. वो नहीं खेले ये सीजन, दैट्स ओके. वो एक इंजरी से चला जाए, दैट्स गुड इनफ फॉर मी. प्रे कर रहा हूँ कि उसका इंजरी, एंड क्या बंदा है, मतलब असलम के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलता हूँ. उसने अभी स्टोरी काफ़ी पॉपुलराइज भी की थी, बट वी न्यू फ्रॉम अर्लियर एज वेल. वो आता है बड़े ही छोटे गांव से किसी आता है, एंड ही लॉस्ट हिज फादर क्वाइट अर्ली इन हिज लाइफ. सो काफ़ी स्ट्रगल देखा, एंड लिटरली उसने ना सारे काम किए, राइट फ्रॉम किसी मतलब ऐसे शादियों में केटरिंग वाला काम होता है, वो उसने किया है. होटल में टेबल वेबल साफ करने तक का काम किया है उसने. गांव में शायद छोटा मोटा खेत था जिधर उसका भाई काम करता था. मम्मी, उसने खुद ही बताया कि उसकी मम्मी दूसरों के घर पे हाउस हेल्प ज़्यादा काम करती थी, मतलब धुना बर्तन वगैरह वो सब. तो उसने वो टाइम देखा है, एंड उस बंदे ने जैसा अपने आप को बनाया है अभी, जैसा चीज़ें सीखी हैं, स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाया है, उसने पूरा एक बदल दिया है, सिनेरियो ही पूरा चेंज कर दिया. उसकी पूरी फैमिली का सिनेरियो चेंज कर दिया उसने. आज उसकी वजह से कितने सारे हैं उसके गांव के लड़के हैं जो चाहते कि मालापड़ असलम दादा सर को बनाए. सो इट्स लाइक दैट. एंड असलम, आप बोलते हो असलम, तो ऑफ कोर्स ही इज अ मुस्लिम, बट शिव भक्त शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा भक्त है वो हमेशा बात करेगा ना शिवाजी महाराज की, कुछ ना कुछ तो स्टोरी बताएगा. एंड बंदे का इंटरेस्ट भी क्या है, उसको हम पूछते हैं, हम लोग अभी फोटोशूट के टाइम पे मिले थे, तो उसको पूछते थे, बोला असलम क्या करना पसंद है, टाइम पास में क्या करते हो. बोलता भाई मेरे को है ना कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बताओ ना यार देखने के लिए, प्लेयर्स की डॉक्यूमेंट्रीज, पर्सनालिटीज की डॉक्यूमेंट्रीज, कि भाई वो लोग ने कैसे अचीव किया अपने लाइफ में, कैसा कुछ. उसका फेवरेट मूवी भी कौन सा है, भाग मिल्खा भाग. सो मतलब सोचो ना कि यार वो बंदा कैसा है, उसका दिमाग कैसा है वो, और यंग है यार वो. ही इज व्हाट 25 राइट नाउ. इतने कम साल में, इतने कम एज में तुम इतना कुछ अचीव कर रहे हो, व्हिच इज लाइक रियली गुड. वो अगर कल उठ के, आई होप सो ही डजंट कम इन ऑक्शन, बट अगर वो ऑक्शन में आता है, ही विल नॉट, मतलब सारी टीम्स उसके पीछे जाएंगी. 2-3 करोड़ से तो नीचे जाने ही नहीं वाला वो प्लेयर, क्योंकि इतना इम्पैक्ट लाता है एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ बोनस किंग. बोनस इज अ वेरी पिक्यूलियर स्किल इन कबड्डी. मतलब कैसे कि सारे प्लेयर्स में वो कैपेसिटी नहीं होती कि बोनस पॉइंट आराम से स्कोर करके आए, बट ही वॉज कॉल्ड एज अ बोनस किंग. मतलब सोचो उसका डोमिनेंस कितना है उस चीज में कि भाई जब भी बोनस पॉइंट करने को जाता है लेके ही आएगा. सो वो था एक अनूप कुमार था जो इंडियन कबड्डी का लेजेंड है. उसके बाद देयर इज असलम हु इज लाइक बोनस किंग कॉल्ड. सो आई मीन आई रियली फील कि भाई जल्द से जल्दी रिकवर हो जाए एंड अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द टीम. जब स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे दिखते थे, तो देयर वाज वन प्लेयर यू मुंबा में, अनूप कुमार जो बोला, एंड ही वाज अ लेजेंड. तो वो मैचेस देखने में बहुत मजा आता था, एंड ही यूज्ड टू कैरी द टीम. मतलब उसको MS धोनी ऑफ यू मुंबा बोलते थे. एग्जैक्टली कैप्टन कूल, सारे उसके निकनेम्स थे. एंड यू मुंबा को भी उन्होंने सीजन जिताया, तो नो डाउट. एंड ऑफ कोर्स ही इज अ ट्रू लेजेंड. लाइक जैसे ही वाज इन फैक्ट द कोच फॉर पुनेरी पल्टन एज वेल फॉर 2 सीजन्स. अच्छा, कोच भी बने थे वो पुनेरी पल्टन के कोच थे. एंड इनफैक्ट उनके गाइडेंस के अंदर असलम, मोहित, ये लोग सब तैयार हो रहे थे तभी वो टाइम पे. टीम में नहीं ब्रेक थ्रू किया था, बट तैयार हो रहे थे सारे. उन्होंने ही असलम को पहला ब्रेक दिया था, एंड तभी से उसको बोनस के बाद तो वो एक अच्छा बन गया ना कि भाई मैं भी बोनस करने में अच्छा हूँ, मेरा कोच भी बोनस करने में बहुत अच्छा था, तो कुछ तो टिप्स मिले ही रहेंगे फॉर श्योर. तो वो तो हुआ. अनूप कुमार तो ऑफ कोर्स यार, व्हाट वुड आई से, मतलब मेरा भी कबड्डी से प्यार उनकी वजह से ही हुआ था. जैसे प्लेयर थे, जैसे पॉइंट स्कोर करते थे, जैसे टीम को आगे लेके जाते थे, एंड टीम को लेके जाते थे, नॉट जस्ट कि मैं मेरा इंडिविजुअल गेम खेल रहा हूँ, टीम को लेके जा रहे. तो बहुत एक अच्छा फीलिंग आता था उनको देख के. एंड या अभी भी आई डोंट नो इफ ही इज कोचिंग राइट नाउ, बट
उन्होंने काफी अच्छा एक मेंटरशिप वाला भी रोल किया है पुनेरी पल्टन के साथ भी, जहाँ पे सारे यंगस्टर्स को लेके आगे बढ़ना, इनके साथ नई नई स्ट्रैटेजीज, नई नई थिंग्स सिखाना इनको कि कैसे गेम को हम लोग बेटर कर सकते हैं, ऑल दैट। प्रो कबड्डी का अगर बात किया तो इनिशियली आई थिंक जब चालू हुआ तभी हम लोग स्कूल में रहेंगे, 10 साल हो गए ना, 10 साल हो गए। सो आई थिंक हम लोग स्कूल में ही थे। सो जब चालू होता तभी स्कूल में बहुत बात करते थे कि ये प्लेयर है, ये प्लेयर है। देन आफ्टर दैट आई थिंक 1-2-3 सीजन का तो उसका डिक्लाइन हुआ है आई गेस। एंड अभी कैसे मतलब परफॉर्म हो रहे हैं? So right now if you ask me, I feel कि yes, again I think season 1, 2, 3 were like quite, मतलब लोगों को नया नया कॉन्सेप्ट आया था, लोगों को पसंद आ रहा था, बोला हाँ चलो यार 1 घंटे में मेरा हो गया, मैच देख के हो गया, खत्म हो गया, चलो आई डोंट हैव टू स्पेंड टू मच टाइम, इतना हो गया। फिर क्या होने लग गया कि जैसे ही अपने भी आईपीएल का स्टैंडर्ड्स बढ़ने लग गया तो कबड्डी समहाउ उनके बहुत बार ना क्लैश हो रहे थे बीच में, जब आईपीएल सीजन चल रहा है तभी प्रो कबड्डी का सीजन चल रहा है, तो बहुत बार ऑडियंस डिवाइड हो जा रही थी कि यार भाई देखे क्या, ऑप्शंस तो बहुत सारे, देखे क्या। अभी उन्होंने काफी उसको स्टेबलाइज कर दिया, अभी उन्होंने बोल दिया कि भाई हम आईपीएल विंडो में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। आईपीएल विंडो में इनफैक्ट आजकल पिक्चर रिलीज नहीं होती यार, तो व्हाट एल्स वुड यू से। सो वही बात हो गई है कि कुछ साल उनके वैसे गए कि जिधर उन्होंने वो क्लैश की वजह से एंड काफी स्ट्रेच लीग हो गई थी। अब 10 टीम्स अगर आप पकड़ोगे, 10 टीम्स उनके 10 अलग अलग लेग्स कि भाई 10 अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करो, फिर हर रोज मैच देखो, सो टायर एक यूजर भी थक जाता है कि भाई कितना देखेंगे, मैं मेरी टीम को भी सपोर्ट कर रहा हूँ तो भी मैं कितना देखूं, 18 मैचेस देखूं एक टीम के। सो आई फील वो रीजन की वजह से थोड़ा एक डिक्लाइन है। दे स्टिल केप्ट द सेम फॉर्मेट, थोड़ा सिर्फ लेग्स को उन्होंने थोड़ा कंसाइज कर दिया है कि जिधर अभी ये साल उन्होंने ऐसा रखा कि हम सिर्फ 3 वेन्यूज में रखेंगे, 3 अलग अलग वेन्यूज में रखेंगे, हैदराबाद, नोएडा एंड पुणे। सो वो 3 लेग्स में रखेंगे एंड क्योंकि उनको ये आइडिया आया था कि पिछले 2-3 साल में इन तीनों वेन्यूज पे कंसिस्टेंटली क्राउड आ रहा था। अब क्राउड भी चाहिए रहता है, इट्स नॉट दैट कि भाई बस डिजिटल व्यूअरशिप चाहिए, तुमको क्राउड भी चाहिए स्टेडियम में भरने के लिए, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही कमाएंगे, राइट। सो क्राउड भी चाहिए, तो इन तीनों लोकेशंस पे क्राउड हमेशा से काफी अच्छा रहा था। एंड ऑफ कोर्स अब जैसे मैंने बोला था ना, वो एक हब बन जाता है कि हैदराबाद एक हब बन गया था साउथ के लिए, पुणे बन गया था महाराष्ट्र के लिए एंड नोएडा बन गया था हरियाणा साइड वाले, मतलब हरियाणा यूपी वगैरह वो साइड से। तो बहुत अच्छा उससे ये बना एंड अभी आई फील इट्स ग्रोइंग एंड इट्स गोना ग्रो मोर। प्रो कबड्डी का जो फैन फॉलोइंग व्हेन आई स्टार्टेड सीजन 2 वगैरह में बहुत कम था, बहुत कम, मतलब बहुत जो प्लेयर्स को जानते हैं वो लोग आते थे देखने को, जो लोग यू नो किसी स्पेसिफिक टीम को, आई डोंट इवन थिंक कि वो सीजन 2 सीजन 3 में किसी की कोई फेवरेट टीम थी, इट्स जस्ट कि बिकॉज ये मेरी सिटी की टीम है तो मैं इसको देखूंगा। पर आज अगर देखो तो आज यू विल फाइंड अ पुनेरी पल्टन फैन इन इवन हरियाणा, you will find a Puneri Pulton fan in Kolkata, you will find it in Bengaluru, whatever. So अलग अलग जगह से, because अब टीम्स को वैसा एक ये मिलने लग गया है। अब जैसे क्रिकेट में आईपीएल की टीम्स हो गई हैं, वैसे उनको एक स्टेटस मिल रहा है कि भाई ये टीम अच्छी है, ये टीम का ऐसी क्वालिटीज है, इस टीम में ऐसे टाइप के प्लेयर्स हैं, तो मेरे को इसको देखने को पसंद आता है। एंड थोड़े आइकन्स भी बनाने की जरूरत है आई फील, जो बनाते भी है प्रो कबड्डी, लाइक कैप्टन कूल अनूप कुमार था, जैसे सबको एक नाम दे दिए कुछ ना कुछ। सो कैप्टन कूल हो गया था, मोहम्मद रजा साधु को शो स्टॉपर साधु बोलते हैं, ऑल दैट। सो या वैसी चीज आई थिंक मोर अगर होंगे और वैसे प्लेयर्स आएंगे तो इट विल ग्रो इवन मोर। एक मेरे को एक तुम लोग से सिर्फ पूछना है कि व्हाट इज योर इंस्पिरेशन इन डूइंग ऑल दिस, मतलब लाइक जेन्युइनली तुम लोग को क्यों करने जैसा लगा ये? पहले तो हम लोग वही है, स्पोर्ट को लेके पैशन है, although we don't follow all sports, I don't follow all sports, he follows a lot of sports, he plays a lot of sports, he's a very talented guy. 3-4 स्पोर्ट्स में ये खेला, इसने रिप्रेजेंट किया डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे। सो हमारा तो ये कि अवेयरनेस बनाना है, और उसमें मेरा तो उसमें ये है कि आई वांट टू आल्सो लर्न, जैसे हम एपिसोड्स बनाएंगे, जैसे आज हमने कबड्डी और हॉकी के बारे में बात किया, तो वो है हम एमएमए पे एक हमने एक एपिसोड बनाया हुआ है, वो है, उसमें भी काफ़ी कुछ हमको सीखने मिला। एंड तो वही है कि अवेयरनेस बढ़ाना है, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी, पेरेंट्स का मेंटालिटी भी सिर्फ क्रिकेट तक जाता है। लोगों को समझना चाहिए कि बाकी स्पोर्ट्स भी है, वो भी ग्रो हो रहे हैं और उनको होना चाहिए वो लोग की वजह से, तो वही है।
इन मतलब इनमें अभी मेरा ये बोला तो अगेन हम लोग का बात हुआ था वही कि पॉडकास्ट स्टार्ट करना है एंड मैं थोड़ा स्टार्टिंग में स्केप्टिकल था मतलब कि इसमें टाइम देना चाहिए कि नहीं, बट अगेन मतलब आशीर्वाद ने मेरे को बोला कि 2-3 बार करते करते एंड आई रिमेम्बर उसके पहले ही अपना ओलंपिक का ये कंक्लूड हुआ था सीजन, तो मेरे दिमाग में था ही मतलब कि कुछ बात करना चाहिए इस पे एंड मतलब कुछ एथलीट्स ऐसे रहते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बट उनका बात होता नहीं है, तो अगर किधर उनका बात हो रहा है, उनको कुछ लाइमलाइट मिल रहा है तो वी आर डूइंग सम जस्टिस टू देयर एफर्ट्स, तो मुझे वही लग रहा था एंड उनको मतलब वो इसकी वजह से मुझे मतलब चालू किया। एब्सोल्युटली, आई मीन मैं भी सोशल मीडिया पे जो काम करता हूँ इट्स एसेंशियली दिस ओनली कि जिधर जो अननोन प्लेयर्स हैं जो मतलब अच्छे टैलेंट है बट उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता, तो उनके लिए एक्सपोजर बनाने का एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ मैं, होपफुली हो जाए वो लोगों को और इंटरेस्ट आए एंड आई फील कि इंडियंस को अब आना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट में ही पैसा है, काफी जगहों में पैसा है, मतलब अगर आप पैसे से ऑब्सेस्ड हो तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पैसे से ऑब्सेस्ड नहीं होते, बच्चा कर ले तेरे को जो भी करना है, बट अभी भी काफी मेंटालिटी ऐसी है कि भाई पैसा है तो इसमें कर, तो आगे क्या फ्यूचर करेगा इससे, ये क्या करके मतलब है, बट यार पॉडकास्ट का भी आज एक फ्यूचर है, पॉडकास्ट भी इट्स बिकमिंग सो पॉपुलर राइट नाउ, आई मीन किसी को भी आप पूछ लो कोई ना कोई एक पॉडकास्ट तो सुन ही लेता है, भले ही स्पोर्ट्स का ना हो किसी और टॉपिक में हो बट सुन लेता है, दैट इज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल कि आप पॉडकास्ट सुनते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, like I watch a lot of podcasts and I listen to them as well, like Spotify पे भी कभी सुन लेता हूँ, yeah, so it's an interesting take on things यार कि मतलब आपको समझ में आता है लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का क्या, and that's why I feel कि it's a really good initiative that you guys have started. I hope कि this goes on to become really big because I feel there are a lot of conversations, lot of stories which you can bring out. जो सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड ना हो, बाकी स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हो एंड जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि भाई हाँ ठीक है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इसमें भी कुछ करियर बना सकता हूँ, दैट्स अ रियली गुड टेक। तो अनीश नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया, इट वाज अ लेंथी कन्वर्सेशन, मतलब वी वेंट फ्रॉम इंडियन ओलंपिक्स टू हॉकी टीम एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द पास्ट ऑफ हॉकी, फिर उसके बाद वी वेंट ऑन प्रो कबड्डी एंड आपके टीम्स के बारे में बात किया, पटना पायरेट्स एंड पुनेरी पल्टन, सो इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू, मज़ा आया बहुत बात करके एंड आशीर्वाद कैसा लगा स्पर्श? मजा आया यार, मतलब मैं पूरा टाइम एंगेज था, आई एम नॉट गोना गाइड, मैं पहले इतना एंगेज नहीं हुआ हूँ कॉन्वर्सेशन में, और पहले तो आई आल्सो वर्किंग एडवर्टाइजिंग, सो मेरा वो थोड़ा है ही सोशल मीडिया की तरफ, सो आई वांटेड टू नो कि कैसे चलता है, क्या चलता है, क्योंकि ऑक्शंस भी चल रहे थे, प्लेयर खरीदा नहीं कि 10 मिनट में पोस्ट आ रहा था 10 मिनट का भाई 2 मिनट, हमारा तो टाइम उससे शॉर्ट रहता है कि भाई जैसे आ गया टीवी पे आ गया दिखा दिया तुमको करना है तुरंत, क्योंकि वो जब बोल्ट को उठाया मुंबई ने विद इन आई गेस हाफ एन आवर उनका वीडियो आया था प्रॉपरली कि एक तरफ बोल्ट का वो आ रहा है, बुमराह 15 मिनट में आया था, हाँ वो कैसे करते मुझे नहीं पता, बट 2 चीजें होती है उसमें, कभी कभी टीम खुद से तुमको बता देती है, लाइक मैनेजमेंट का जो एजेंसी है जिनके साथ काम कर रही है उनको मे भी थोड़ा आइडिया दे देती है कि ना हम लोग ये 3-4 प्लेयर्स के पीछे जाएंगे तो इनके लिए सोच के रखो क्या बनाना है तुमको, ओके सोच के रखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि इट विल हैपन बट एकदम क्लूलेस नहीं थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑक्शन के टाइम पे भी वी लाइक नॉट आईपीएल बट प्रो कबड्डी का जो ऑक्शन हो रहा था, दे आर गिवन अस एन आइडिया कि ना ये 3-4 प्लेयर्स हैं जिनके पीछे हम लोग जाएंगे, ओके, तो इनके लिए कुछ सोच के रखना कि क्या बनाना है तुमको, कैसे डालोगे, क्या पोस्ट करोगे एंड ऑल दैट, अगर होता है वेरी गुड, नहीं होता दैट्स ओके। जब कैवलगे ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं हमारे उस पे, तो मेरे को वही चल रहा था, मेरे को पूछना है कि कैसे होता है, इतना फास्ट काम कैसे होता है? नहीं एंड ऑफ कोर्स यार उसमें बहुत लोगों का कोऑर्डिनेशन लगता है, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, देयर इज अ टीम, वीडियोग्राफर रहता है, सीएस तो घर पे जाता ही नहीं होगा अभी इट ऑल डिपेंड्स कि भाई सीएस कैसा मैनेज करता है, सीएस इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो घर से भी काम कर सकता है अगर चाहे तो, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, बट मैं जैसा मेरा पर्सनालिटी आई फील लाइक आई नीड टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम, जो काम कर रही है मेरे लिए या मेरे साथ काम कर रही है मेरे को उनके साथ रहना चाहिए, आई नीड, भले मैं कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं डिजाइन नहीं बना रहा हूँ बट आई नीड टू बी विद देम, आई नीड टू गिव हिम कि हाँ भाई मैं हूँ तेरे साथ, कर रहे हैं काम अपन, भले रात को 12 बज गए, अभी आप सोचो ना आईपीएल ऑक्शन ही जो सुबह लाइक 2 बजे से लेके चालू हुआ था, रात को 1 बजे तक काम चल ही रहे हैं कंटिन्यूस, तो आप सोचो कितना काम रहता है उसमें। हम भी क्या करते हैं, हम भी
पॉडकास्ट बना रहे थे हम लोग 11 बजे बना रहे थे सो मतलब वही है कि जस्ट बिहाइंड वन स्पोर्ट कितनी चीजें उसके पीछे जाती है आर पॉडकास्ट इज जस्ट 1% ऑफ दैट इवन 0.1% उसके पीछे कितने लोग रहेंगे बैठे हुए हैं जो ग्राफिक डिजाइनर है पिक्चर्स निकाल रहे हैं एडिट कर रहे हैं बहुत बड़ा इंडस्ट्री है बहुत 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 एंड आई फील कि तुम लोग जैसे यंग लोग ही जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट्स में पैशन रखते हैं कैन रियली मेक बिग इन सोशल मीडिया फॉर स्पोर्ट्स बिकॉज अब सारी ब्रांड्स को चाहिए कुछ ना कुछ सारे ब्रांड्स को अपना एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए सबको आरसीबी बनना है सोशल मीडिया पे सो या एक पर्सनालिटी जब अपना पर्सनालिटी लेके आओगे ना तब वही पर्सनालिटी तुम्हारा सोशल मीडिया पे दिखता है एंड आई फील मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ यू यूज योर ओन इंस्टाग्राम आपका इंस्टाग्राम पे लोगों को क्या देखना पसंद है आपके पर्सनल प्रोफाइल पे आपका पर्सनल थॉट राइट आप क्या सोचते हो आप कैसे दुनिया को देखते हो एक ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं बट दैट्स व्हाट पीपल वांट फ्रॉम योर ब्रांड्स आज स्पोर्ट्स ब्रांड हो या कोई भी छोटा बड़ा कोई भी ब्रांड हो उनको चाहिए वॉइस हो उनका खुद का मैं ऐसे बात करता हूँ मैं ऐसे इस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ सो इफ यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट देन आप लॉयल रहोगे काफ़ी सालों तक उस टीम के मजा आया बात करके आज मेरे को तो सुन के ही मजा आ गया इतना सब मिला है मेरे को इनसाइट्स अंदर का क्या क्या रहता है कैसे चलता है क्या काम करते हैं अनिश भाई नहीं डेफिनेटली यार मैं तो चाहूंगा कि तुम लोग और भी आओ मतलब लाइक वी कैन डू दिस मोर ऑफ कोर्स डेफिनेटली एंड आई वुड लाइक यू कि तुम लोग भी अगर इस चीज में अगर अपना करियर बना रहे हो it's really gonna make big someday and I'm sure about it because I've seen it इतने सालों में मैंने देखा है ना कि जो पैशनेटली करते हो जो चीजें जो भी इंसान कुछ भी पैशनेटली कर रहा है उसमें उसको सक्सेस मिलता ही है सम डे और द अदर मे बी इनिशियल नहीं मिले लेकिन मिलता है तुम्हारा पॉडकास्ट मे बी आज 1000-2000 व्यूज हो बट एक दिन लगता है उसको वायरल होने के लिए बस एक दिन वो एक दिन तुम्हारा क्या कंटेंट रहेगा कैसे रहेगा दैट डिपेंड्स ऑन यू बट वो होगा बिकॉज तुम्हारा फॉर्मेट अच्छा है यू कीप इट वेरी लाइट कैजुअल अच्छा लगता है बात मुझे भी बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा लाइक आई ऑलवेज फील कि यार किसी मतलब जिसको जानने में इंटरेस्ट है ना उसको मैं बताऊं ना यार जिसको नहीं है इंटरेस्ट उसको क्या बोल के फायदा हाँ करके छोड़ देगा हाँ, बस एग्जैक्टली उसको सिर्फ वो 2 मिनट का थोड़ा ज्ञान लगेगा वो बोलेगा कि हाँ ठीक है बस हाँ ओके बट जिसको इंटरेस्ट रहेगा ना जेन्युइनली वो देखेगा वो समझेगा कि हाँ भाई इसमें भी कुछ हो सकता है यार कुछ कर सकते हैं बहुत मजा आया बात करके थैंक यू सो थैंक्स फॉर कमिंग अनीश भाई थैंक यू सो मच एंड बहुत यूजफुल और इंसाइटफुल आपने इन्फॉर्मेशन दिया एंड गाइस चलो फिर मिलते हैं आपको अगले हफ्ते आपको पिछली वीक का स्पर्श वाला वीडियो देखा रहेगा वो भी देते रहेंगे आज जा रहा है आज मतलब हमारे लिए आज जा रहा है हाँ, और उनके लिए पिछले हफ्ते का वीडियो रहेगा पिछले हफ्ते का वीडियो होगा तो वो भी डेफिनेटली देखो वो भी चेकआउट करना एंड ये वीडियो कैसा लगा हमको डेफिनेटली बताओ कमेंट्स में एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक पे चलो बाय चलो बाय